तो आज का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इंडिया में कितने टाइप हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इंडिया में टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है। फर्स्ट इज JR4, सेकंड SD 501, थर्ड SD 501 प्लैटिनम, फोर्थ K8, फिफ्थ सुपर 501 एंड सिक्स प्रोडक्ट इज अनिस्पर्डिक्स। तो ये सब 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इंडिया में, और सभी प्रोडक्ट का वारंटी 3 से 5 साल का है। तो कौन से प्रोडक्ट की वारंटी 3 साल की है, कौन से प्रोडक्ट की वारंटी 5 साल की है, आज के सेशन में हम देखेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.ineg.co.in। तो आपको इसमें पूरा डिटेल्स मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट JR4। तो JR4 आप सभी को पता है, ये जो मॉडल है वो लास्ट ईयर लॉन्च हो चुका है, जो कि JR2 मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है और JR4 मॉडल लॉन्च हो चुका है। तो इसमें जो पावर सप्लाई जो लगा है वो 220 से 240 वोल्टेज लगा है, जो कि आज पर इंडियन वोल्टेज। पावर कंजम्पशन अगर आप ये मशीन का देखेंगे तो 160 वैटेज है। प्रोडक्शन रेट पर मिनट मशीन आपको आउटपुट देती है पर मिनट 3 to 4 लीटर। वो डिपेंड अभी करता है वाटर प्रेशर लेवल जो आप मशीन को दे रहे हैं। तो आप सभी को पता है मशीन में टोटल 2 आउटलेट्स है। फर्स्ट एक जो ऊपर कनेक्ट है वो फ्लेक्सिबल व्हाइट होज, और नीचे के बॉटम में वो सेकेंडरी होज। तो जैसे आपने कैंगन वाटर सेलेक्ट किया तो ऊपर से अप्रोक्सीमेट आपको सपोज 2 से 3 लीटर पानी मिल रहा है, तो सेकेंडरी होज से आपको मिलेगा हाफ लीटर या 1 लीटर। सो एक टोटल कैलकुलेशन मशीन आपको आउटपुट देगी पर मिनट 3 से 4 लीटर। अब ये डिपेंड करता है वाटर प्रेशर लेवल जो आप मशीन को दे रहे। कई बार अगर पानी का फ्लो कम रहेगा तो आपको बूस्टर पंप लगाना पड़ता है, उसके थ्रू आप प्रॉपर सफिशिएंट फ्लो आप मशीन को दे सकते हैं। ये मशीन में जो नंबर ऑफ प्लेट्स लगे टोटल 4 प्लेट्स लगी है। ये मशीन जब आप ओआर पे देखेंगे मैक्सिमम आपको -450 या -500 ओआर पे मशीन आपको आउटपुट देती है। अभी ओआर पे भी डिपेंड करता है जो वाटर फ्लो लेवल प्लस वाटर क्वालिटी लेवल। तो सुटेबल प्रे फिल्ट्रेशन आप प्रॉपर लगाते हैं तो आपको उसमें ओआर पे अच्छा मिलता है। अभी मशीन जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर ऐड करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन आपको लेना है 2.5 pH और 11.5 pH। तो वन टाइम जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर इसमें ऐड करते हैं तो मशीन आपको अप्रोक्सीमेट 10 to 12 लीटर वाटर प्रोड्यूस करती है। जैसा कि अगर स्ट्रॉन्ग कैंगन आपको 7 लीटर मिल रहा है तो रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिडिक आपको मिलेगा 5 लीटर। तो स्ट्रॉन्ग कैंगन आपको ऊपर वाले होज से मिलता है जो कि 11.5 pH है, और सेकेंडरी होज से आपको मिलता है 2.5 pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अभी जब मशीन आप कंटिन्यूसली चलाते हैं तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा आप मशीन कंटिन्यूसली चला सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन को रेस्ट देनी पड़ेगी 15 से 20 मिनट या आधा घंटा। आधा घंटा मतलब आपको मशीन बंद करनी पड़ेगी जब आप कंटिन्यूसली मतलब आधा 30 मिनट आप कंटिन्यूसली मशीन से पानी ले रहे, तो मशीन ओवर हीट होती है। और हमारे मशीन का जो पावर सप्लाई है वो बहुत बेस्ट है इंडस्ट्री में, क्योंकि हीट सिंक को ऑब्जर्व करता है वो। तो जब भी अगर मशीन में हीट होती है तो आपको इंडिकेशन डिस्प्ले में आता है हीट प्रोटेक्शन। तो उस टाइम पे अगर जब इंडिकेशन मशीन करेगी हीट प्रोटेक्शन तो आपको मशीन को बंद करना है एक 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप मशीन दोबारा ऑन कर सकते हैं। तो मशीन का जो वारंटी है वो 3 साल का वारंटी है, और 3 साल के वारंटी के अंदर जो अंदर के जो पार्ट्स है जैसे कि पावर सप्लाई, कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, मशीन की प्लेट्स, ये सब पार्ट्स इंटरनल पार्ट्स वो अंडर वारंटी में कवर किए जाएंगे। फिजिकल डैमेज अगर मशीन में कुछ होगा तो वो वारंटी में कवर नहीं किया जाएगा, उसका आपको चार्जेस पे कर सकते हैं। अभी जो JR2 मॉडल एंड JR4 मॉडल ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब अभी आप देख सकते हैं JR2 में भी जो पावर सप्लाई है वो भी सेम एज पर इंडियन वोल्टेज था 220 से 240। JR4 में भी सेम है 220 से 240। लेकिन अगर JR4 का पावर कंजम्पशन देखेंगे तो 160 वैटेज है, और जो जूनियर 2 का पावर कंजम्पशन था वो 120 वैटेज। तो कंपेयर टू जूनियर 2 JR4 में आपको पावर कंजम्पशन ज्यादा है, जिससे ये मशीन हाई परफॉर्मेंस मतलब JR2 से ज्यादा परफॉर्मेंस देंगी। ऑल्सो JR4 में टोटल 4 प्लेट है, और जूनियर 2 में जो डिसकंटिन्यू हो चुका है उसमें 3 प्लेट थी। तो इसमें JR4 में आपको ज्यादा पावर कंजम्पशन और एक एडिशनल प्लेट जो 4 प्लेट्स है टोटल इसमें, इसके वजह से आपको इसमें हाई परफॉर्मेंस पीएच और ओआरपी प्रॉपर्टीज में मिलेगी। ये था JR4 मॉडल जिसकी वारंटी 3 साल की है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे SD 501। SD 501 इट्स अ बेस्ट फ्लैगशिप मॉडल। पावर सप्लाई अगर आप मशीन का देखेंगे तो इसमें भी सेम 220 से 240 वोल्टेज लगा है। पावर कंजम्पशन है मशीन का है अप्रोक्सीमेट 230 वैटेज, जो कि JR4 से ज्यादा है। JR4 का पावर कंजम्पशन 160 वैटेज है, तो SD 501 का पावर कंजम्पशन आपको इसमें मिलेगा 230 वैटेज। प्रोडक्शन रेट अगर मशीन का आप देखेंगे तो पर मिनट आपको मशीन 5 to 6 लीटर आउटपुट देती है। सेम अगेन इस टोटल कैलकुलेशन मतलब दोनों से आपको सेम
पर मिनट 5 से 6 लीटर मिलेगा। अगर ऊपर वाले से आपको मिल रहा है सपोज अप्रोक्सीमेट 4 लीटर 4 लीटर, तो सेकंडरी वो जो नीचे कनेक्ट किया उसमें आपको मिलेगा अराउंड 1.5 लीटर और हाफ लीटर, मतलब हाफ लीटर से 1.5 लीटर तक आपको इसमें सेकंड लेवल से मिलेगा। तो टोटल कैलकुलेशन मशीन प्रोड्यूस करेगी 5 से 6 लीटर। ओआरपी अगर आप मई मशीन का देखेंगे तो अप टू -700 से -800 तक आपको ओआरपी इसमें मिलेगी। तो इट्स अगेन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स इज 7, क्योंकि इसमें टोटल 7 प्लेट्स लगे और जार4 में टोटल 4 प्लेट है। तो 7 प्लेट्स होने की वजह से इसमें आपको प्रॉपर्टीज अच्छी मिलेंगी जो कि ओआरपी और पीएच। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट में आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर ऐड करते हैं तो इसमें आपको सेम अगर मतलब 10 to 12 लीटर मतलब 10 से 12 लीटर तक आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन मिलेगा। उसके बाद आपको दोबारा वो इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर फिल करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग कैंगन आपको अप्रोक्सीमेट 7 लीटर मिलेगा और स्ट्रॉन्ग एसिडिक आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 5 लीटर। जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मशीन से निकल रहे मेक श्योर आप वाटर फ्लो थोड़ा कम कीजिए, तभी आपको मतलब प्रॉपर्टी उसमें मतलब करेक्ट प्रॉपर्टी उसमें मिलेगी। कई बार क्या होता है अगर हाई टीडीएस है तो आपको प्रॉपर्टी कई बार मतलब पानी में से अगर आप ऑयल डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको मतलब प्रॉपर्टी नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कम टीडीएस का पानी देना पड़ता है, प्लस वो वाटर आप स्टोरेज करके रख सकते हैं एक 8 घंटे के लिए, तब उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मिलेगी। अभी ये जब मशीन आप कंटिन्यूसली रन करते हैं मतलब आपको कंटिन्यूसली पानी निकालना है तो 1 घंटा तक आप ये मशीन चला सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन को रेस्ट देनी पड़ेगी सेम अगेन 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप फिर से मशीन चला सकते हैं। ये प्रोडक्ट की वारंटी टोटल 5 साल की, और 5 साल की वारंटी के अंदर जो भी अंदर के इंटरनल पार्ट्स है वो कवर किए जाएंगे। फिजिकल डैमेज जैसे कि बाहर के जो पार्ट्स है अगर कुछ टूट गए डैमेज, अगर आप मशीन डेमो के लिए लेके जा रहे हैं या फिर आप मशीन बेंगलोर भेज रहे हैं सर्विसिंग के लिए, तो उसको अच्छे से पैक करके भेजिए ताकि वो मशीन डैमेज ना हो सके। अगर डैमेज हो गया हमें यहाँ पे रिसीव हो गए तो मतलब उसका चार्जेस आपको पे करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर ओरिजिनल जो आपको पैकेजिंग बॉक्स का मिलता है वो सेफ रखिए ताकि आप उसका यूज कर सके। तो ये था HD50 मॉडल। नेक्स्ट हम देखेंगे HD50 प्लैटिनम। अभी HD50 प्लैटिनम जो उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम एज पर मतलब SD50 जैसा ही। इसमें भी आप देखेंगे तो पावर सप्लाई इसमें भी 220 से 240 का लगा है। पावर कंजप्शन भी मशीन का 230 वैटेज है। प्रोडक्शन रेट ये भी मशीन आपको 5 से 6 लीटर आउटपुट देगी। इसमें भी जो प्लेट्स लगे वो 7 प्लेट्स के लगे। इसमें भी अगर आप ओवर पे देखेंगे तो -700 -800 आपको 9.5 pH में मिलेगी। ये भी मशीन आप 1 घंटा कंटिन्यूसली चला सकते हैं। इसकी भी जो वारंटी है वो टोटल 5 साल की है। तो SD50 और SD50 प्लैटिनम दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है। अभी SD50 और SD50 प्लैटिनम में फर्क क्या है, मतलब इसमें डिफरेंट क्या है, तो देख सकते हैं आप ये मशीन SD50 प्लैटिनम उसका जो कलर है वो प्लैटिनम कलर का है, और अगर आप SD50 देखेंगे तो उसका व्हाइट कलर का बॉडी। अभी इसकी जो प्लैटिनम की जो मशीन है वो टोटली मेटल बॉडी नहीं है क्योंकि उसका जो कलर है वो प्लैटिनम है। सेकंड इसमें जो डिफरेंस है इसमें आपको 5 लैंग्वेज मिलते हैं, वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश सेट है उसमें जर्मन है, स्पेनिश, फ्रेंच एंड इटालियन। तो ये 5 लैंग्वेज इसमें ऐड है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं हम, उसको क्लीन वाटर जब आपने लॉन्ग प्रेस किया तो आपको डिस्प्ले में वो 5 लैंग्वेज डिस्प्ले हो जाएंगी। थर्ड इसमें जो डिफरेंस है इसका प्राइस। अगर आप SD50 का प्राइस देखेंगे तो 2,77,000, इसका जो प्राइस है वो 2,97,000, मतलब 20,000 आपको डिफरेंस है प्लैटिनम में। तो SD50 और प्लैटिनम में 3 डिफरेंस है, फर्स्ट है कलर, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड इज प्राइस। बाकी जो सब स्पेसिफिकेशन है जैसे कि प्लेट्स वगैरह सेम उसमें SD50 का दोनों का सेम स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट देखेंगे वो लेवलू केट। अभी केट आप देखेंगे तो इसमें जो पावर सप्लाई जो लगा है वो 100 से 240 वोल्टेज जो कि इसमें इंस्टॉल हुआ है इनबिल्ट स्टेबलाइजर। अभी आप जैसे कि देखेंगे जो जहाँ पे यूएस है बाहर के कंट्रीज में वहां पे जो पावर सप्लाई रेटेड है वो 100 से 120 वोल्टेज का रहता है, 100 से 120 के वोल्टेज का रहता है। तो यहाँ पे ये मशीन डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी स्टेबलाइजर और कन्वर्टर। मतलब आपको ये मशीन इंस्टॉल करने के लिए बाहर के कंट्री में आपको स्टेबलाइजर और कन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पावर सप्लाई वो बना है 100 से 240 वोल्टेज का। पावर कंजप्शन अगर आप मशीन का देखेंगे तो 230 वैटेज है, सेम SD का भी 230 वैटेज पावर सप्लाई। नेक्स्ट प्रोडक्शन रेट अगर आप देखेंगे तो मशीन आपको पर मिनट करीब 7 to 8 लीटर आउटपुट देती है। जैसे आपने अगर कैंगन वाटर सेलेक्ट किया तो ऊपर से आपको तकरीबन 5 to 6 लीटर पानी मिलेगा और सेकंड रो से मिलेगा आपको 2 लीटर या 1.5 लीटर।
सो अगेन इट्स डिपेंड्स अपॉन वाटर प्रेशर, जो मशीन को आप पानी प्रेशर दे रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्सो वाटर क्वालिटी भी डिपेंड करता है। कई बार अगर आप आरओ यूज करें तो आपको पानी फ्लो कम करना पड़ता है, तभी उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मिलती है। इसमें जो टोटल प्लेट्स लगे वो 8 प्लेट्स लगे, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा प्लेट्स देखने को मिलती है। एच डी फाइजोन में टोटल 7 प्लेट है, के8 में टोटल 8 प्लेट्स है। ये जब मशीन आप कंटिन्यूसली रन करते हैं तो आधा घंटा आपको रन करनी है, आधे घंटे के बाद मशीन को आपको रेस्ट देनी पड़ेगी 15 से 20 मिनट। अभी आप एक के8 मॉडल देखेंगे तो इसमें आपको कोई बटन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एलसीडी टच स्क्रीन डिस्प्ले, इसमें आप जो भी आपको वाटर सेलेक्ट करना है वो टच कर सकते हो, ऑटोमेटिकली मोड सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको एक सेटिंग ऑप्शन दे, सेटिंग ऑप्शन अगर आप जाएंगे इसमें तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि लैंग्वेज चेंज करने के लिए, नेक्स्ट आपको वॉल्यूम आवाज कम करना बंद करना ये भी ऑप्शन दिए गए। फिल्टर जो अपने इस मशीन के सभी मशीन के अंदर एक फिल्टर है, अभी के8 में जो फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है कि आपने वाटर कितना मशीन से ले, जब आप फिल्टर चेक ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स उसमें मिलेगा। नेक्स्ट है इसका जो ई क्लीनिंग है वो बहुत इजी है, मतलब मशीन आपको बताती है डिस्प्ले में कि इसकी ई क्लीनिंग कैसे करनी है। तो ई क्लीनिंग सेशन में हम देखेंगे के8 का ई क्लीनिंग। ऑल्सो इसका एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जहां पे जो फिल्टर लगा है, ये फिल्टर में RFID टैग बोर्ड लगा रहता है। जैसे अगर आप HD50 या प्लैटिनम या JR4 देखेंगे, जहां पे फिल्टर लगे ऊपर आपको एक रिसेट स्विच का बटन दिखाई देता है। सेम रिसेट स्विच का बटन आपको के8 में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका जो फिल्टर है वो RFID टैग बोर्ड के मतलब उसके थ्रू लगा है, तो जहां पे प्रॉपर काउंटिंग और डिटेल्स आपको मशीन बताती है। तो इसमें एक और वो एडवांटेज है। दूसरा, इसमें जो टैंक पे लगे उसमें भी सेंसर है। तो इस टोटल ऑटोमेटिक मशीन, मतलब इसमें टोटल सेंसर्स वगैरह, बाकी मशीन में मतलब आपको वो रिसेट स्विच वगैरह प्रेस करना पड़ता है बटन फर्स्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे। नेक्स्ट, इसका जो वारंटी है वो 5 साल की वारंटी है, और 5 साल की वारंटी के अंदर जो भी इसके इंटरनल पार्ट्स है वो कवर किए जाएंगे। तो अगला प्रोडक्ट हम देखेंगे सुपर 501। सुपर 501 का अगर आप पावर सप्लाई देखेंगे तो इसमें भी आपको सेम 220 से 240 वोल्टेज, जो कि एज पर इंडियन वोल्टेज है। सिर्फ के8 मॉडल में आपको सिर्फ मिलता है 100 से 240 वोल्टेज का, बाकी सभी मॉडल जो एज पर इंडियन वोल्टेज के हिसाब से बने गए। पावर कंजम्पशन इसका देखेंगे तो 200 वैटेज है, 200 वैटेज का इसके में पावर सप्लाई। नेक्स्ट, जो प्रोडक्शन रेट अगर आप मशीन का देखेंगे तो इसमें टोटल आपको सबसे पहले तो 4 होजेस मिलते हैं इसमें, जो ऊपर 2 लगे होजेस है और नीचे आपको 2 सेकेंडरी होजेस लगे। अभी जो इसमें 4 होज अलग दिए, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन का सेपरेट होजेस दिए गए। जैसे आप अगर आप HD50 में 2.5 pH लेते हैं, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक बटन प्रेस किया HD50 या JR4 में, तो 2.5 pH आपको कहां से मिलता है? सेकेंडरी होज से, और ऊपर से आपको मिलता है 11.5 pH। लेकिन सुपर में आपको रिवर्स है, मतलब ये जो मशीन बनाए वो स्पेशली बनाए स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन के लिए। तो जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक इसमें प्रेस किया तो ऊपर से जो आपको ऑरेंज कलर का पाइप दिख रहा है उसमें आपको 2.5 pH मिलेगा, और सेकेंडरी होज से आपको मिलेगा 11.5 pH। तो जैसे कि आपने अगर इसमें इसका प्रोडक्शन रेट देखेंगे पर मिनट, तो आपको मशीन करीब 8 से 10 लीटर तक पानी आउटपुट देती है। जैसे अगर आपको पर मिनट ऊपर वाले उससे कैंगन फ्लेक्सिबल हो, जो व्हाइट कलर का पाइप है, उसमें आपको सपोज 7 लीटर या 8 लीटर मिल रहा है, तो रिमेनिंग होज से आपको मिलेगा 2 लीटर या 1.5 लीटर। तो ये टोटल कैलकुलेशन है। और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक सेलेक्ट करेंगे तो दोनों का रेशो मतलब सेम रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक का भी मतलब 50% वहां से पानी आएगा, और 11.5 से भी 50% पानी आएगा। इसमें अभी जो प्लेट्स लगे वो टोटल 12 प्लेट्स लगे, मतलब 12 प्लेट्स एक प्रोडक्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 प्लेट्स लगे, तो 5 प्लेट इसमें यूज किए गए कैंगन वाटर के लिए, 7 प्लेट यूज किए गए स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए। तो कैंगन के लिए 5 है, 7 यूज किए एसिडिक के लिए। अभी प्रोडक्ट का दूसरा एडवांटेज है कि इसमें अब जब आप 2.5 pH और 11.5 pH लेते हैं तो इसमें आप सॉल्ट वाटर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोडक्ट के साथ एक मेजरिंग कप मिलता है, जो छोटा सॉल्ट मेजरिंग कप मिलता है। दूसरा, उसके साथ आपको एक गैलन मिलती है, जो गैलन में आपको मार्किंग दिया कि कितने लेवल तक आपको पानी उसमें भरना है। तो जैसे आपने जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं वो पाउडर सॉल्ट यूज कीजिए, जो कि आयोडाइज सॉल्ट रहता है। रॉ सॉल्ट जो बड़ा मोटा सॉल्ट रहता है वो आप यूज मत कीजिए, पाउडर सॉल्ट यूज कीजिए जो कि आयोडाइज रहता है। तो उसमें वो पाउडर सॉल्ट आपको 200, 200 और 300 ग्राम वो आपको ऐड करने। अभी जो सॉल्ट ऐड करने के लिए आपको गैलन मतलब एक कप मिलता है, मशीन के बॉक्स में ही रहता है, उसमें आपको मार्किंग दी रहती है। वो मार्किंग लेवल तक आपको सॉल्ट भरना है, फिर वो गैलन में ऐड करना है, और जो मशीन से प्यूरिफाइड वाटर रहता है, क्लीन वाटर 7 pH का, वो उसमें ऐड करने। तो अच्छे से मिक्स करके जो ऊपर मशीन के टैंक दिया उसमें वो ऐड फिल करना है, तो सॉल्यूशन
रेडी हो जाएगा। लेकिन बाकी मॉडल्स में हमें क्या यूज करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर, क्योंकि बाकी मॉडल्स की जो प्लेट्स है वो एक ही सरफेस में स्ट्रॉन्ग एसिडिक की और अल्कलाइन की, लेकिन सुपर में जो स्पेशल प्लेट्स है मतलब 7 प्लेट्स अलग से यूज किए, जो 7 प्लेट्स में सॉल्ट वाटर पास होगा, जिसके थ्रू मशीन आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज और उसमें पीएच और पे आपको मिलेगा। अभी जो मशीन की प्लेट्स है टोटल मतलब 12 प्लेट्स है और 500 और 7, तो उसकी जो वारंटी है वो 1 साल की दी गई है, मतलब सिर्फ प्लेट्स की वारंटी। ओवरऑल मशीन की जो वारंटी हो 3 साल की है, लेकिन प्लेट्स की वारंटी दी गई है 1 साल। 1 साल की क्यों वारंटी दी गई है, एज पर मैन्युफैक्चर है वारंटी, क्योंकि इसमें जो आप सॉल्ट वाटर यूज कर रहे हैं, तो सॉल्ट वाटर की वजह से वो 1 साल की वारंटी है। दूसरा, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद मशीन की प्लेट्स खराब हो जाएंगी, क्योंकि मशीन की जो प्लेट्स की लाइफ स्पैन है वो 10 से 15 साल की है। 10 से 15 साल मतलब अगर आप मेंटेन रखेंगे, मतलब जो पानी आप मशीन को दे रहे हो वो कम टीडीएस का रहे, कम हार्डनेस का रहे, आप रेगुलरली क्लीनिंग कर रहे हैं मशीन को, तो मशीन की प्लेट्स अच्छे से मतलब रहेगी, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब मशीन आप कंटिन्यूसली रन करते हैं, मतलब आपको जो कंटिन्यूसली ऑपरेट करना है मशीन, तो 1 घंटे के ऊपर चला सकते हैं, जैसे कि 80 मिनट तक मैक्सिमम आप चला सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कैंगन वाटर सेलेक्ट किया तो, या प्यूरिफाइड या ब्यूटी वाटर, तो 80 मिनट तक आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक सेलेक्ट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक के टाइम पे आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली चला सकते हैं मशीन, आपको रेस्ट देने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सॉल्ट वाटर जो खत्म हो गया तो आपको रिफिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशल मॉडल मतलब ये बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन के लिए बने, जो कि 2.5 pH और 11.5 pH के लिए। दूसरा इसका और एक एडवांटेज, इसमें ई क्लीनिंग प्रोसेस नहीं दी गई है, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स को मंथली आपको क्लीनिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। सेम इसमें आपको ई क्लीनिंग प्रोसेस नहीं रहता है, इसमें ऑटो क्लीनिंग का बटन दिए गए, वो सिर्फ आपको प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली मशीन सेल्फ क्लीनिंग हो जाती है। तो एक इसमें एडवांटेज है। बाकी इसकी जो प्रोडक्ट की वारंटी है 3 साल की वारंटी है और प्लेट्स की वारंटी 1 साल। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे अनेस्पा डीएक्स। अभी आप अनेस्पा डीएक्स देखेंगे, ये जो प्रोडक्ट है वो आपको मतलब ड्रिंकिंग पर्पज, मतलब इसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है। ये जो प्रोडक्ट है आप ये आपके बाथरूम में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये शावर यूज के लिए है अनेस्पा डीएक्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं लगा है, ना ही इसमें कोई प्लैटिनम प्लेट्स इंस्टॉल है। इसमें जो इंस्टॉल है वो है फर्स्ट एक्सटर्नल फिल्टर, जो कि क्लोरीन को रिमूव करता है। दूसरा, इसमें एक सिरेमिक फिल्टर, तो सिरेमिक फिल्टर से वो मिनरल आयन वाटर प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके मतलब हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, जो फिल्टर का जो बेसमेंट है, जो नीचे जो फिल्टर बेसमेंट है, वो न्यूरोडायनेमिक मैग्नेट से बना हुआ है, जिससे कि थ्रू स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस होता है मशीन जो वाटर प्रोड्यूस करता है वो माइल्डली अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे हेयर स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद है। बाकी इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं, जैसे कि प्लैटिनम प्लेट्स, ना ही पावर सप्लाई इसमें। तो ये आप लाइक फिल्टर है, आप वो आपके बाथरूम में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको आप गीजर का भी वाटर सप्लाई कर सकते हैं, जो हॉट वाटर, क्योंकि इसका वाटर आप गीजर को पास नहीं कर सकते। गीजर में जो गर्म पानी होगा वो आप अनेस्पा में सप्लाई कर सकते हैं, और अप टू 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस तक पानी आप इसमें सप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें जो मेंटेनेंस, अगर आप मेंटेनेंस की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसमें जो दो फिल्टर दिए गए, जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन कैटरेज, जो कि क्लोरीन को रिमूव करता है, उसकी जो लाइफ है वो 1 साल की है। अगर पर डे आप 800 लीटर इससे पानी ले रहे, तो एक प्यूरिफिकेशन की कैटरेज है, लाइफ है 1 साल की, और जो सिरेमिक कैटरेज है उसकी लाइफ है 3 साल की। तो पर डे 800 तो हम यूज नहीं कर सकते, तो 1 साल के ऊपर वो प्यूरिफिकेशन कैटरेज मतलब आप यूज कर सकते हैं। सिरेमिक कैटरेज की भी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप अच्छा वाटर सप्लाई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम इसमें अगर हार्ड मतलब ऐसा नहीं कि हार्डनेस का इसमें इफेक्ट होगा, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आपको मतलब एडिशनल प्रे फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसका जो पीएच रेंज देखेंगे, वो सेम एज ए टैप वाटर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 6.0 पीएच का पानी मशीन प्रोड्यूस करती है। सेम जो आप टैप वाटर का पीएच है, सपोज टैप वाटर का पीएच 7 पीएच है, तो 7 पीएच का ही आउटपुट मिलेगा, लेकिन 99.99% क्लोरीन पानी में से रिमूव करेगा और मिनरल आयन वाटर प्रोड्यूस होगा। अभी जो वाटर प्यूरिफिकेशन कैटरेज है, उसकी जो कॉस्टिंग है रिप्लेसमेंट की, मतलब अगर 1 साल के बाद वो उसकी लाइफ फाइन खत्म हो गई, तो उसका जो प्राइस है वो 7,500, 7,500 का वो फिल्टर है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा है जो सिरेमिक कैटरेज, उसका जो प्राइस है वो है 18,800, 800 रुपए उसकी प्राइस है। तो दोनों फिल्टर आपको चेंज करने, बाकी उसमें कुछ आपको पार्ट चेंज करने की जरूरत नहीं। तो मेक श्योर ये प्रोडक्ट है वो शावर इसके लिए। अगर आपको इसकी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जाके इसकी डिटेल्स आप
देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट फिल्टर्स। अभी सभी प्रोडक्ट का अलग अलग फिल्टर है, और ये जो फिल्टर है सर्टिफाइड बाय वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है, नेशनल साइंस फाउंडेशन सर्टिफाइड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफाइड दिस फिल्टर। तो ये जो फिल्टर है सर्टिफाइड फिल्टर है, और अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग फिल्टर है। जैसे कि आप देखेंगे जो K8 मॉडल है 8 प्लेट्स का जो स्क्रीन टच मॉडल, उसका जो फिल्टर है वो F8। तो ये जो F8 फिल्टर है वो K8 में फिट होगा, बाकी किसी मॉडल में फिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले मैंने बताया था कि इसमें RFID टैग बोर्ड है। तो K8 मॉडल में ही सुटेबल है, उसमें वो प्रॉपरली डिटेक्ट करेगा। HGN है वो फिट होगा SD501, JR2, JR4 एंड प्लैटिनम मॉडल के लिए। तो ये 4 मॉडल के लिए HGN फिट होता है। HG ओल्ड है सुपर 501, जो 12 प्लेट्स का मॉडल है उसके लिए वो HG ओल्ड फिल्टर है। तो सभी प्रोडक्ट का अलग अलग फिल्टर है। तो जैसे कि अगर आप फिल्टर ऑर्डर कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, या फिर एक्सेसरीज एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो क्लियरली देखिए कि हमने प्रॉपर डिटेल्स उसमें मेंशन किए कि कौन से प्रोडक्ट का कौन सा फिल्टर है। अगर आपको पता नहीं चला कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, कौन सा फिल्टर, तो आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर फ्रंट में आपको प्रोडक्ट का नाम दिए गए, मशीन के बैक साइड में भी प्रोडक्ट का नाम है। तो मशीन उसके थ्रू आप प्रॉपरली ऑर्डर कीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप SD501 यूज कर रहे हैं, जो 2,77,000 वाला 7 प्लेट्स का मॉडल यूज कर रहे हैं, बाय मिस्टेकली आपने HG ओल्ड एप्लीकेशन में टिक किया या फिर ऑनलाइन स्टोर से गलती से अपने HG ओल्ड ऑर्डर किया, तो क्या होगा, आपको रिसीव हो जाएगा, और एक बार आपने ओपन किया और मशीन को लगाने के लिए देखेंगे तो फिट नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर का बेसमेंट अलग है, वहां से पानी लीकेज हो सकता है। तो दूसरा है, एक बार आपने ओपन किया और आपने कंपनी को कांटेक्ट किया कि ये फिल्टर मैंने रॉन्ग ऑर्डर किया, तो कंपनी वापस नहीं लेगी, क्योंकि वो मार्केटेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि वो यूजेबल आएगा, वो कंपनी वापस नहीं लेगी, तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप फिल्टर ऑर्डर कर रहे हैं करेक्ट फिल्टर ऑर्डर कीजिए। SD501 का जो फिल्टर है JR2 JR4 वो है HGN, दूसरा सुपर का HG ओल्ड, K8 का तो अलग फिल्टर है F8। K8 की जो फिल्टर कॉस्टिंग है 9,000 9,000 है। SD501 का जो फिल्टर है HGN उसकी 8,000 है, और सुपर का जो भी फिल्टर है 12 प्लेट्स का उसकी भी कॉस्टिंग है 8,000। तो ये फिल्टर आप प्रॉपर ऑर्डर कीजिए। अगर आपको मोर डिटेल्स ये फिल्टर के बारे में चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैकेनिकल फिल्टर है, एंटीबैक्टीरियल कार्बन फिल्टर, कैल्शियम सल्फाइड यूज। कैल्शियम सल्फाइड इसमें जो यूज किया जो कि क्लोरीन को रिमूव करता है पानी में से। बाकी इसमें आप देख सकते हैं जो पानी में से क्लोरीन रिमूव करेगा, कलर, टेस्ट, लीड, ये सब पार्टिकल्स पानी में से ये फिल्टर निकाल देते हैं। अभी जो फिल्टर है वो प्यूरिफिकेशन कैटरेज नहीं जो कि आपको क्लीन वाटर सप्लाई करे, ये जो फिल्टर है वो एंटीबैक्टीरियल फिल्टर है जो कि कैल्शियम मतलब कैल्शियम सल्फाइड इसमें यूज किया गया तो क्लोरीन को रिमूव करते हैं। तो इट्स अ क्लोरीन रिमूवर फिल्टर, नॉट अ प्यूरिफिकेशन पैक। तो ये था फिल्टर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन नाउ इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको मतलब इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल आप केयरफुली रीड कीजिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स इसमें मिलेगा, क्योंकि मैनुअल में ही आपको मतलब जो भी प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल करना है, प्रोडक्ट के कॉशन पॉइंट्स क्या है, वो सब डिटेल्स देगा। तो एक बार आप मैनुअल पढ़ लीजिए, आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। दूसरा, इसमें प्रोडक्ट के साथ आपको एक वाटर रिलेटेड क्वेश्चन बुकलेट मिलता है। अभी जो वाटर रिलेटेड क्वेश्चन बुकलेट है उसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि पानी के बारे में, जो मशीन से पानी है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट उसमें व्हाइट पार्टिकल्स क्यों आ रहे हैं उसकी भी डिटेल्स दी गई है, प्लस मशीन के रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है मशीन के बॉक्स में, अगर आप जब मशीन आपको रिसीव होता है तो आप देखिए मशीन के बॉक्स के साइड में कॉशन स्टिकर आपको देखने को मिलेगा। कॉशन स्टिकर में आपको पूरी जानकारी दी गई, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इंडिया में प्रे फिल्टर्स लगाने, जो कि मैनुअल में जो डिटेल्स नहीं है वो सब कॉशन स्टिकर में आपको दिए गए हैं। तो इंडिया में क्या है, सबसे पहले तो मैंडेटरी है प्रे फिल्टर लगाना, क्योंकि इंडिया में आपको अलग अलग प्लेस में अलग अलग वाटर सोर्स मिलेगा। जैसे कि सभी प्लेस में आपको म्यूनिसिपल वाटर या कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, कई प्लेस में वेल वाटर है, कई प्लेस में बोरवेल वाटर है, कई प्लेस में TDS ज्यादा है, कई प्लेस में कम TDS है। तो इसके हिसाब से आपको प्रे फिल्टर वो इंडिया में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप pH देखेंगे वो 7 pH तक रहना चाहिए, या तो फिर 6.5 है, तभी आपको मशीन अच्छे से परफॉर्म्स करेगी। TDS जो वाटर का मेंटेन कर रहे हैं वो 100 से 150 तक मेंटेन कीजिए, ताकि आपको जो व्हाइट पार्टिकल जो कैल्शियम मशीन के अंदर जम रहा है वो ज्यादा जम जाए, इसलिए आपको 150 से कम TDS सप्लाई करना है। दूसरा है, जब आप मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, कई बार अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशन बार बार होता है, वहां पे आपको एडवाइजेबल है कि एक तो आप स्टेबलाइजर यूज कीजिए, या तो फिर
सर्च प्रोटेक्टर जो 5 एम्स का, उसको आप यूनिवर्सल एडेप्टर भी बोल सकते हैं। वो आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 200 से या 300 से स्टार्टिंग है। तो आप यूनिवर्सल एडेप्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो विद फ्यूज प्रोटेक्शन आता है, क्योंकि उसमें एक फ्यूज प्रोटेक्शन रहता है जो कि अगर हाई वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज, तो कंट्रोल कर पाता है। जब भी आप मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस पे इंस्टॉल कीजिए, ताकि वो मशीन अच्छे से आपको पानी का फ्लो मेंटेन कर सके, क्योंकि जो ग्रे होज है मशीन का, जो सेकेंडरी हो, वो मशीन से पैरेलल रखना पड़ता है। उसके लिए आपको एक सेकेंडरी वाटर स्टैंड मिलता है बॉक्स के अंदर, प्लस एक सक्शन कैप मिलता है जो आप पाइप को लगा सकते हैं। तो जो सक्शन कैप आप यूज करेंगे तो मतलब वॉल पे वो चिपक जाता है। इसके लिए वो आपको एडिशनल मतलब वो स्पेयर पार्ट्स आपको मशीन के साथ मिलते हैं, जो कि आप मशीन का पाइप को पैरेलल रख सके। नेक्स्ट हम देखेंगे जो टीडीएस। टीडीएस मतलब क्या है? टोटल डिजोल्व सॉलिड, जो कि पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस सब अलग अलग तरह के मिनरल्स पानी में प्रेजेंट रहते। अभी आप देखेंगे एक्सलेंट जो टीडीएस है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, वो लेस देन 300, मतलब 300 तक का पानी आप पी सकते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए सजेस्टेबल है। गुड एंड एवरेज देखेंगे तो बिटवीन 300 और 600। पुअर इज बिटवीन 900 टू 1200। अनएक्सेप्टेबल मतलब जो हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर, वो है 1200 के ऊपर। अगर 1200 के ऊपर रहेगा तो हम उसका उतना पानी नहीं पी सकते। सेम अगर अब एक्सलेंट टीडीएस हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए 300 है, तो 300 टीडीएस का पानी हम मशीन को नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कि इसमें 300 टीडीएस में कैल्शियम, मैग्नीशियम की जो हेवी मेटल्स है वो ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, तो प्लेट्स में जम जाएंगे। इसके लिए आपको टीडीएस मेंटेन करना पड़ता है 150 या 100 तक, तभी मिनरल्स कम हो जाएंगे और ज्यादा प्लेट्स में नहीं जमेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई प्रे फिल्टर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो स्प्रे फिल्टर सिस्टम क्यों लगाना है मशीन से पहले? हमारा जो वाटर मशीन है वो आयोनाइजर है, प्यूरिफायर नहीं है। ताकि प्यूरिफायर रहेगा तो प्यूरिफायर का काम क्या है कि वो क्लीन वाटर सप्लाई करेगा। हमारा मशीन आयोनाइजर जो अलग अलग टाइप्स के वाटर प्रोड्यूस करता है, इसके लिए आपको क्लीन वाटर सप्लाई करेंगे तभी वो मशीन अच्छे से फंक्शन करेगी। तो जैसे आपने क्लीन वाटर इसमें सप्लाई, जैसे आपने प्रे फिल्टर लगाया, तो क्या है, प्रे फिल्टर से जो भी पानी में से डस्ट या फंगस, जो भी डर्टी वाटर है, वो निकाल देगा। जैसे सेडिमेंट फिल्टर जो है वो पानी में से डस्ट और फंगस को निकाल देता है। मशीन का जो फिल्टर है उसकी लाइफ है 6000 लीटर, जो कि 1 साल तक आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो फिल्टर की लाइफ इंक्रीज करने के लिए आपको प्रे फिल्टर लगाने, ताकि फिल्टर की लाइफ इंक्रीज हो सके। दूसरा जो प्लेट्स की लाइफ स्पैन है 10-15 साल, वो भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे आपने प्रे फिल्टर यूज किया। नेक्स्ट जो आपको ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग मंथली करनी है, क्लीनिंग प्रोसीजर, वो मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा। इसलिए इंडिया में आपको प्रे फिल्टर लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अलग अलग वाटर सोर्सेस सभी जगह है, तो इसके हिसाब से आपको प्रे फिल्टर लगाने। तो कौन से प्रे फिल्टर आपको लगाने अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है वो सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर का जो काम है वो 5 माइक्रोन सेडिमेंट फिल्टर रहता है। उसका जो काम है मतलब वो पानी में से डस्ट और फंगस निकाल देता है। तो आप 5 माइक्रोन का सेडिमेंट यूज कर सकते हैं फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी का टीडीएस में आप एक सेडिमेंट फिल्टर और एक कार्बन फिल्टर लगा दीजिए, देन वाटर जो पास होगा वो हाइग्रेड फिल्टर में होगा। तो एक सेटअप आप यूज कर सकते हैं सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर का। नेक्स्ट एग्जांपल है वो विद द मिनरल कैटरेज। अभी कई प्लेस में जो पानी का टीडीएस रहता है वो 50 से 60 टीडीएस रहता है। वो वेल वाटर रहता है, जो जैसे कि कुएं का वाटर रहता है, उसमें जो पानी का टीडीएस रहता है वो कम रहता है, और उसमें मिनरल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम में मिनरल्स थोड़ा भी उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। और जो पानी का पीएच अगर आप देखेंगे तो एसिडिक पीएच रहता है। तो एसिडिक पीएच होने की वजह से वो मशीन आपको अच्छे से मतलब पीएच नहीं प्रोड्यूस कर देती। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि मिनरल कैटरेज लगाना पड़ता है। अभी जो मिनरल कैटरेज आता है वो आपको मतलब देखा जाए तो मतलब इसको बोलते हैं केमिकल यूज्ड है। तो केमिकल यूज हम डायरेक्ट पानी से नहीं पी रहे। ये पहले आप प्रे फिल्टर लगा दीजिए, उसके बाद एक मिनरल कैटरेज लगा दीजिए, देन पानी क्या होगा, हाइग्रेड फिल्टर में पास होगा। हाइग्रेड फिल्टर से वो जाएगा प्लेट्स में, तो आयोनाइज होके आ रहा है, तो इसके थ्रू आप पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट आप पियेंगे तो आपको मतलब वो हार्मफुल, क्योंकि केमिकल ऐड बोलते हैं इसको, लेकिन ये मशीन के फिल्टर में जा रहा है, प्लस आयोनाइजिंग हो रहा है, तो इसके थ्रू आप ड्रिंक कर सकते हैं। ये जो फिल्टर है मिनरल कैटरेज, फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं बायोस्फीयर का मिनरल कैटरेज, जो कि सर्टिफाइड फिल्टर है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका इसका इसका यूजेस आपको कब लगेगा, जहां पे पानी पीएच कम है, जहां पे पानी पीएच एसिडिक है, वहां पे आपको ये मिनरल कैटरेज लगाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने अगर डेमोज किया होगा,
विद द स्प्राइट। जब आप स्प्राइट लेते तो स्प्राइट अगर आप कैंगन वाटर में ऐड करते तो क्या होता है, वो एसिडिक बन जाता है, क्योंकि स्प्राइट जो है वो बहुत एसिडिक है। सेम अगर आप पानी जो आपका सोर्स वाटर एसिडिक रहेगा, तो अगर आप आयोनाइजर को दे रहे तो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओआर पे आपको मिलेगी, पीएच आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, जैसे कि 9.5 पीएच 9 आ सकता है पीएच आपको। इसके लिए जो कैल्शियम लेवल जो टैप वाटर में बढ़ाने के लिए आपको ये मिनरल कैटरेज ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे वाटर सॉफ्टनर। तो वाटर सॉफ्टनर आपको कब लगाना पड़ सकता है, जहां पे पानी का टीडीएस है वो 300 के अंदर है, और 300 के अंदर होने की वजह से आपको आरओ नहीं लगाना है। मतलब आप आरओ नहीं लगाना चाहते तो आपको एडवाइस है कि आप एक वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं। वाटर सॉफ्टनर का जो काम है, जो 300 टीडीएस में अगर हार्डनेस ज्यादा रहेगा तो हार्डनेस को कम करेगा, मतलब वो सॉफ्ट वाटर बना देगा, टीडीएस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सिर्फ पानी में से हार्डनेस निकाल देगा। उसके बाद आप सेडिमेंट फिल्टर यूज कर सकते हैं। सेडिमेंट आपको लगाना है क्योंकि वो पानी में से डस्ट निकलता है। सॉफ्टनर का काम क्या है, सिर्फ हार्ड वाटर को सॉफ्ट कन्वर्ट कर देगा। तो सेडिमेंट फिल्टर के बाद फिल्टर से हाई ग्रेड फिल्टर में जाएगा, देन मशीन में। तो एक सेटअप है। फॉर एग्जाम्पल कौन से सॉफ्टनर आपको लगाने, जैसे कि मार्केट में आप देख सकते हैं केंट वाटर सॉफ्टनर अवेलेबल है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसमें अभी जो केंट वाटर सॉफ्टनर फिल्टर है, ये रिचार्जेबल है सॉफ्टनर, मतलब इसमें आपको सॉल्ट से रिचार्ज करना पड़ता है। इसमें जो रेजिन कंटेंट्स रहते हैं उसको सॉल्ट से रिचार्ज चाहिए। तो नमक का पानी इसमें आपको बना के ऊपर जो टैंक है उसमें ऐड करना पड़ता है, जो कि 150 लीटर या 200 लीटर के बाद आपको रिफिल करना पड़ता है। तो एक एग्जांपल है वाटर सॉफ्टनर का। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो अगर लार्जर यूज, मतलब आपको पानी का ज्यादा यूज रहेगा, तो इस केस में आप एक बड़े सॉफ्टनर भी लगा सकते हैं। तो इसमें भी आपको जो 10-15 हज़ार लीटर के बाद सॉल्ट से रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस में भी, जहाँ पे मेंटेनेंस काउंटर पे आपको ये वाटर सॉफ्टनर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो पानी टीडीएस आता है कई बार 300 आता है, कई बार 350, कई बार 200 भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी सोर्स आता है वो कावेरी वाटर प्लस बोरवेल वाटर, तो दोनों मिक्स होने के बाद वो टीडीएस इंक्रीज होता है। तो इस केस में हम आरओ नहीं लगा सकते, क्योंकि डेली अलग अलग पानी सोर्स आता है। तो इसलिए हमने एक वाटर सॉफ्टनर लगाया जिससे पानी का वो हार्डनेस कम रहेगा और मशीन अच्छे से मतलब प्रॉपर्टीज उसमें दे पाएगी। तो एक कमर्शियल सॉफ्टनर फिल्टर का एग्जांपल है। नेक्स्ट है जो जीरो बी और 3M के जो प्रोडक्ट है, उसके जो सॉफ्टनर्स है वो ऑटो रिचार्जेबल है, मतलब इसमें आपको सॉल्ट से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसका जो कार्ट्रिज रहता है वो 20,000 20,000 या 40,000 लीटर के बाद जो कार्ट्रिज रहता है वो आपको सिर्फ चेंज करना है। तो आपको उसकी ज्यादा डिटेल्स है तो आप वो जीरो बी और 3M से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी इसके बारे में आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे जो कि आरओ के साथ आपको मशीन कई बार कनेक्ट करनी पड़ती है। अभी आरओ आपको कब लगेगा, आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ की जरूरत कब पड़ सकती है, जहां पे टीडीएस का जो पानी रहेगा 300 के ऊपर या 500 के ऊपर। 300 के ऊपर रहेगा तो आपको आरओ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टीडीएस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 150 तक या 100 तक। तो आरओ में आपको अलग अलग टाइप मिलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है फिल्टर विद स्टोरेज टैंक। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब वो कमर्शियल यूज। फिल्टर विद स्टोरेज टैंक मतलब उसमें आपको एक टैंक मिलता है 10-15 लीटर का, उसमें आप वो पानी स्टोरेज करके रख सकते हैं। अभी आप सभी को पता है आरओ का जो आउटपुट है वो बहुत कम रहता है, मतलब वो पानी सफिशियंट नहीं रहता है, तो मशीन को सजेस्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मशीन वो पानी नहीं ले पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आरओ के बाद एक तो फिर आप हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक यूज कीजिए, जिसमें पानी स्टोरेज होगा और एयर प्रे थ्रू प्रेशर आप मशीन को पानी दे सकते हैं। या तो फिर आपको एक बूस्टर पंप मिलता है मार्केट में जो कि 150 जीपीडी या फिर 300 जीपीडी का बूस्टर पंप अवेलेबल है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगर 300 जीपीडी का बूस्टर पंप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल आता है, तो प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल आप यूज कर सकते हैं, ताकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एंगन चाहिए तो आपको फ्लो लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये बूस्टर पंप यूज कर सकते हैं 300 जीपीडी का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जो आरओ में कई बार क्या होता है, आपको पता है आरओ क्या करता है, टोटल मिनरल पानी में से निकाल देता है। तो इस केस में कई बार जहाँ पे सुपरवाइजर यूनिट इंस्टॉल होता है, जैसे 12 प्लेट्स जो भी आप आरओ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक मिनरल कैटरेज एडिशनल ऐड करना पड़ता है आरओ के बाद, क्योंकि सुपर के लिए जो मिनरल चाहिए वो थोड़े मतलब 7 pH तक पानी चाहिए, और आरओ का पानी सुपरवाइजर जो 12 pH का मॉडल उसको सजेस्टेबल नहीं रहता है। तो उस केस में आपको एक मिनरल कैटरेज लगाना पड़ेगा। मिनरल कैटरेज का वाटर वो स्टोरेज रहेगा हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक, या तो फिर आप पंप लगा सकते हैं बूस्टर पंप।
तो पानी में उसमें सप्लाई होगा। कई बार क्या रहता है, जो मिनरल कैटरेज मतलब वो एक कैटरेज सफिशियंट नहीं रहता है, तो कई बार आपको 2 कैटरेज भी लगाने पड़ते हैं ताकि वो कैल्शियम लेवल पानी जो टैप वाटर है उसमें से, जो आरओ का है उसमें बढ़ा सके। अगर आपको ये मिनरल कैटरेज नहीं लगाना है तो दूसरा जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हैं, जो कि है ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम। अभी ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम हमारे पास अवेलेबल है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1000 रुपीज। अभी 1000 रुपीज में आपको 12 पैकेट्स मिलते हैं और एक जो पैकेट है उसकी कंटेन है 3 ग्राम की। तो 3 ग्राम का एक पैकेट रहता है। तो इसको कैसे ऐड करते हैं देखते हैं यहाँ पे। When using with glycerophosphoric acid calcium, take off the tank cover and turn the cap of the calcium charging port located at the right top corner of the unit. Charge glycerophosphoric acid calcium into the adding cylinder located inside. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडेंसर टैंक लगा है जहाँ पे आप 2.5 pH के लिए वो सॉल्यूशन डालते हैं, तो देख सकते हैं ऊपर एक बराबर कैल्शियम सिलेंडर दिए गए जो कि यहाँ पे लिखा है लॉक और रिमूव। तो ये जो लॉक और रिमूव दिया है ऑप्शन इंडेंसर टैंक का नहीं है, इसमें आप कैल्शियम ऐड कर सकते हैं जो कि पानी का पीएच और इनहेंस कर देगा। इसके लिए वो सिलेंडर छोटा व्हाइट ट्यूब देगा, उसमें आपको एक 3 ग्राम का पैकेट उसमें ऐड करना है। अभी ये जो ग्लाइसोफॉस्फेटिक एसिड कैल्शियम आपको ऐड करना है, तो कई बार क्या होता है 3 ग्राम आप इसमें ऐड करते हैं राइट, तो आपको 5 से 6 लीटर ही पानी इसमें आउटपुट मिलता है। अभी इसमें आपको टोटल 12 पैकेट मिलते हैं, तो 12 पैकेट में से एक पैकेट डालेंगे तो 5 से 6 लीटर पानी मशीन आपको देगी। उसके बाद आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा ये कैल्सिफिकेशन, तो ये एक दिन में भी खत्म हो सकता है। इसके लिए एडवाइजेबल है बेटर मिनरल कैटरेज यूज कीजिए, क्योंकि इसकी जो लाइफ रहेगी वो 3 से 5 हजार लीटर रहती है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 800 या 900 से स्टार्टिंग है। तो ये बेटर है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप मिनरल कैटरेज यूज कीजिए या तो फिर ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम। अभी इसकी जरूरत कब पड़ेगी आपको, जहां पे पानी का पीएच 6 पीएच है या 6 से कम है, जहां पे एसिडिक वाटर सोर्स है, पानी का टीडीएस 50 है, उस केस में आपको ये दोनों चीजें लगेगी। बाकी आप दूध मशीन मतलब डायरेक्टली नॉर्मल प्रे फिल्टर या आरओ का पानी से भी मशीन अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस कर पाएगी। तो अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि वाटर बॉटल का है। अभी वाटर बॉटल आपको कब यूज करना पड़ सकता है, जहाँ पे सपोज पानी टीडीएस 2000 या 3000 के ऊपर है और आपने आरओ लगाया, आरओ में अपने टीडीएस सेट किया है एक 200 या 150, तो फिर भी आपको पानी पीएच प्रॉपरली नहीं मिल रहा है या फिर आपको व्हाइट जो कैल्सिफिकेशन उसकी प्रॉब्लम ज्यादा रही, तो इस केस में फाइनल सॉल्यूशन आपके पास है जो कि विद द बॉटल वाटर। तो बॉटल वाटर जो मार्केट्स में मिलते हैं जो कि विद द मिनरल, तो ये कैन आप मतलब उसमें वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सेटअप कैसे किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि एच डी 501 का फर्स्ट है, यहाँ पे बॉटल वाटर सप्लाई किए गए और बीच में एक पंप लगा है, तो पंपिंग के थ्रू पानी मशीन के अंदर सप्लाई हो रहा है। तो एक एग्जांपल है। इवन K8 का भी आप देख सकते हैं जहाँ पे पंप कनेक्ट किया गया। तो इसी तरह ये सेटअप आप बॉटल वाटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सुपर फाइजर प्रोडक्ट है जो 12 प्लेट्स, तो उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। जहां पे भी आप ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर एक छोटा स्ट्रेनर आता है, वो स्ट्रेनर आपको मशीन के पीछे या तो फिर प्रे फिल्टर को लगाना है ताकि मशीन के अंदर जो सॉलिनाइड वॉल लगा है, अभी जो सुपर फाइजर है उसमें आपको सॉलिनाइड वॉल फिट किया गया है, बाकी प्रोडक्ट्स में सॉलिनाइड वॉल फिट नहीं। जैसे कि अगर आप एच डी 501 ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मशीन ऑन करनी पड़ती है, फिर पानी सप्लाई भी आपको ऑन करना पड़ता है। सुपर में कैसे है, पानी सप्लाई कंटिन्यूसली दे सकते हैं। जैसे आपने बटन कैंगन का प्रेस किया, कैंगन वाटर आने लगेगा, जैसे आपने स्टॉप बटन प्रेस किया मशीन भी बंद हो जाएगी, पानी सप्लाई भी बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सॉलिनाइड वॉल, क्योंकि इसके जो अंदर सॉलिनाइड वॉल लगा है उसमें वो प्रॉपरली ऑपरेट कर देता है। अभी जो सॉलिनाइड वॉल लगा है उसमें कोई भी अगर डस्ट या पार्टिकल ब्लॉक हो गया तो ये पंप खराब हो जाता है, तो उस केस में आपको मशीन कई बार सर्विस सेंटर बेंगलोर भेजनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक सॉलिनाइड वॉल खराब हो गया तो पानी क्या होता है चारों ओर से ऑटोमेटिकली आने लगता है, अगर मशीन बंद भी रहेगी तभी पानी आने लगता है। तो इस केस में क्या है, सॉलिनाइड रिप्लेस करना पड़ता है। इसके सेफ्टी के लिए आपको स्ट्रेनर दिए गए जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी निकाल देते हैं। तो इस स्ट्रेनर आप मशीन के पीछे लगा दीजिए, बेहतर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपर में, जब ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, देखिए सुपर में जो पावर बटन दिया गया है वो मशीन के पीछे दिया गया है। अगर आप एच डी 501 जार पोर्ट में देखते हैं तो उसका जो पावर बटन है वो फ्रंट कैबिनेट मतलब
फ्रंट पैनल में दिए गए। लेकिन सुपर मक का आप देखेंगे तो मशीन के पीछे वो पावर बटन दिया गया है और इसकी जो पोजीशन है वो उल्टा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन पे। तो ए पोजीशन पे वो मशीन ऑन रहेगी, ए पोजीशन पे मशीन बंद रहेगी। मतलब अगर ये डाउन साइड रहेगी तो मशीन ऑन है, अप साइड रहेगी तो मशीन बंद रहेगी। तो हमें मतलब कई बार कॉल्स आते हैं कि जब भी कस्टमर इंस्टॉल कर रहे हैं सुपर 501, तब इमीडिएटली कॉल आता है कि मशीन ऑन नहीं हो रही। तो इसका ये मेन रीजन रहता है कि ये स्विच जो है रिवर्स डायरेक्शन पे, तो इसको प्लीज नोट कीजिए क्योंकि इसका जो पोजीशन हो रिवर्स डायरेक्शन पे देंगे ऑन ऑफ की। नेक्स्ट हम देखेंगे जो व्हाट हैपेंस व्हेन सप्लाई हार्ड वाटर टू द मशीन। अगर देख सकते हैं आप तो सॉफ्ट वाटर जो है वो 60 mg पर लीटर में कंसीडर किया जाता है। 60 mg पर लीटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम की जो क्षमता है वो कम रहती है पानी में। अगर आप देखेंगे 120 180 TDS यहाँ पे सेकंड एग्जाम, उसमें आप देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम की क्षमता ज्यादा है, ताकि मतलब वो प्लेट्स में 300 TDS का पानी आप सप्लाई करते हैं मशीन को विदाउट एनी प्रे फिल्टर। तो क्या होगा, अगर आपने प्रे फिल्टर लगाए और उसमें 300 TDS का पानी सप्लाई किया है तो क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम की क्षमता पानी में ज्यादा रहेगी और प्लेट्स में इमीडिएटली जम जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। और जब भी आप पानी ले रहे हैं 9.5 pH, जैसे कि आपने ग्लास में लिया है कंटेनर में, तो आप देख सकते हो ग्लास में मतलब व्हाइट लेयर आपको दिखाई देगी। कई बार वो बॉटम में आपको व्हाइट पार्टिकल्स दिखाई देता है। तो ये क्यों जमता है मशीन के अंदर, क्योंकि आप जो मशीन को पानी दे रहे हैं उसमें हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से पहले प्लेट्स में जमेगा, फिर आपको ये पानी में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको इंडिया में प्रे फिल्टर सिस्टम लगाना है तभी हो, और ई क्लीनिंग प्रॉपरली डीप क्लीन करनी है, तभी कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अभी ये जो मशीन आप यहाँ पे देख रहे हैं मशीन की प्लेट्स, यहाँ पे जो मशीन इंस्टॉल की गई थी 500 TDS पे, वो भी किसी को मतलब प्रे फिल्टर पे नहीं लगाए गए थे। और ये जो मशीन है विद इन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के परचेस के अंदर ही मतलब इसमें कैल्सिफिकेशन जम गया था, क्योंकि एक तो प्रे फिल्टर प्रॉपर नहीं लगाए और 500 TDS का पानी सप्लाई करेंगे तो कैल्शियम तो इतना जमेगा। उसके बाद क्या हो गया मशीन के प्लेट्स में, जैसे हमने कैल्सिफिकेशन क्लीन किया, आप देख सकते हैं प्लेट्स का सरफेस स्लोली वो डैमेज कर चुका था। यहाँ पे टोटल प्लेट्स डैमेज नहीं है, लेकिन प्लेट्स को स्लोली मतलब वो डैमेज कर रहा है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो फुल स्टक है प्लेट्स पे। और जैसे आपने मशीन ऑन की, वो मतलब जैसे ऑन फंक्शन स्टार्ट कर रही है, वो कैल्शियम वहां पे बर्न हो रहा है, मतलब जल रहा है, तो उसके वजह से वो प्लेट सरफेस को डैमेज कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है प्लेट्स में अगर आप ज्यादा हार्डनेस का TDS का पानी सप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जो ब्लैक स्पॉट प्लेट्स में दिख रहे हैं, स्लोली स्लोली वो प्लैटिनम को मतलब निकल रहा है प्लेट में से। तो हार्ड वाटर की वजह से और ज्यादा TDS की वजह से, जो कि विदाउट प्रे फिल्टर आप इंस्टॉल करते हैं, तो इससे दिक्कत आपको हो सकती है। तो इस केस में वो प्लेट्स ही रिप्लेस करने पड़ते हैं। और एक प्लेट्स डैमेज होगी तो ऐसा नहीं कि एक ही प्लेट इसमें निकाल सकते हैं, टोटल अगर 7 प्लेट्स है तो 7 प्लेट से रिप्लेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो क्वेश्चन पॉइंट्स, मशीन के डिस्प्ले में अलग अलग क्वेश्चन पॉइंट्स आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मतलब मशीन के डिस्प्ले में जैसे आपको कैंगन वाटर लिखा जाता है, उसी तरह आपको अलग अलग नोटिफिकेशन डिस्प्ले में आता है, मैसेज आता है डिस्प्ले में। तो सबसे पहले डिक्रीज फ्लो। डिक्रीज फ्लो का मतलब क्या है, जब पानी फ्लो ज्यादा रहेगा, मतलब आप ज्यादा फ्लो से पानी मशीन को दे रहे तो मशीन इंडिकेट करेगी डिक्रीज फ्लो, प्रॉपरली आयोनाइजेशन नहीं होगा। मशीन आपको बोलेगी डिक्रीज फ्लो, मतलब पानी कम करना है यहाँ पे फ्लो। अगर आप 300 GPD का पंप यूज करते तो उसमें कई बार ज्यादा फ्लो रहता है, तो उसके लिए आपको एक प्रेशर कंट्रोलिंग वाल्व यूज करना है, तभी आप वहां पे प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंक्रीज फ्लो। इंक्रीज फ्लो का मतलब क्या है, जब जहाँ पे वाटर सप्लाई वो इनसफिशियंट है, मतलब वो प्रॉपर सप्लाई नहीं है, इसके वजह से आपको मशीन इंक्रीज फ्लो इंडिकेट कर सकती है। तो इस केस में आपको या तो फिर पानी फ्लो इंक्रीज करना है। आप देखिए मतलब जब आप कैंगन वाटर ऑन करते हैं तो वहां पे रनिंग एरो मार्क्स आते हैं डिस्प्ले में। तो जब एरो मार्क्स आएंगे तभी वो फंक्शन स्टार्ट होता है। अगर वो एरो मार्क्स नहीं आ रहे तो आयोनाइजेशन भी नहीं होगा। तो मेक श्योर एरो मार्क्स आने चाहिए तभी आयोनाइजेशन होगा। थर्ड जो है हीट प्रोटेक्शन। हीट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जब आप मशीन 1 घंटे के ऊपर कंटिन्यूसली चला रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बताया कि 30 मिनट के बाद JR4 आपको बंद करनी है, वैसे सेम आपको अगर हीट प्रोटेक्शन मैसेज है तो आपको मशीन बंद करनी 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा मशीन को आपको रेस्ट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है हॉट रन प्रोटेक्ट।
अभी गर्म पानी हम मशीन को सप्लाई नहीं कर सकते। गर्म पानी अगर मशीन के अंदर चला गया तो क्या होगा, मशीन इंडिकेट करेगी हॉट रन प्रोटेक्ट, और आयोनाइजेशन भी नहीं होगा, आपको प्रॉपर्टीज उसमें नहीं मिलेगी। तो गर्म पानी आप मशीन को सप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो है रिप्लेस फिल्टर, अगर मशीन आपको रिप्लेस फिल्टर का इंडिकेशन कर रही है तो इसका मतलब है आपने मतलब जो फिल्टर का इंस्टॉल यूज किया है वो लाइफ टाइम खत्म होने के बाद आपको मशीन रिप्लेस फिल्टर बताएगी। और नेक्स्ट है जो रिफिल सॉल्यूशन। रिफिल सॉल्यूशन का जो मतलब है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर में सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो मशीन आपको इंडिकेट करती है रिफिल सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दोबारा फिल करना पड़ेगा। कई बार क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर प्लेट चेंबर में रहता है, मतलब जो टैंक में आप इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर ऐड करते हैं, फिर भी मशीन आपको रिफिल सॉल्यूशन इंडिकेट करती है। इसका मतलब क्या है, जो अंदर आप इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर ऐड कर देते तब एयर सर्कुलेशन हो सकता है। और आप देख सकते हैं जहां पे एनहेंसर टैंक आप निकाल लीजिए उसके अंदर एक छोटी सी पाइप दिखेगी जो रबर पाइप, उसके अंदर कई बार एयर ब्लॉकेज होते हैं। तो एयर ब्लॉकेज होने की वजह से आप जो ऊपर जो कैप दिया है उसको आप प्रेस कर सकते हैं ताकि वो एयर ब्लॉकेज बाहर निकल सके। दूसरा, जहां पे जो आप एनहेंसर प्लेट्स में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे एक छोटा सा ट्यूब लगा है, उसमें एक वॉशर रहता है रबर। अगर रबर वॉशर मिसप्लेस हो गया तो मशीन आपको इंडिकेट करती है। तो हम देखेंगे एक मतलब कैसे आपको रुपेश आपको बताएगा कि वीडियो में जहाँ पे कैसे वो रिफिल सॉल्यूशन आपको मशीन बताते हैं। और जो थर्ड है उसके अंदर का जो अगर पंप में प्रॉब्लम रहेगा तब आपको मशीन इंडिकेट करती है रिफिल से। तो पंप का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मशीन यहाँ पे भेजनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉब्लम यहाँ पे रेक्टिफाई किया जाए। नेक्स्ट है जो फिल्टर रिसेट। फिल्टर रिसेट का जो बटन आप देख सकते हैं SD501 सुपर JR4 प्लैटिनम में, जहाँ पे फिल्टर लगे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक रिसेट स्विच का बटन दिए गए। तो आपको रिसेट स्विच का बटन फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे प्रेस करना है। अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रिसेट स्विच का बटन प्रेस नहीं किया तो 1 महीने के अंदर मशीन आपको बताएगी रिप्लेस फिल्टर, या फिर 2 महीने के बाद इमीडिएटली मशीन बताएगी रिप्लेस फिल्टर। तो आप मतलब सडनली शॉक हो जाएंगे और आपके कस्टमर कंप्लेंट करेंगे कि मशीन इमीडिएटली 1 महीने के बाद फिल्टर रिप्लेसमेंट बता रही है। इसका मतलब कि आपने वो फिल्टर रिसेट का बटन प्रेस नहीं किया, वो आपको प्रेस करना है तभी वो माइक्रोबोर्ड एक्टिवेट होता है। तो ये पॉइंट प्लीज नोट कीजिए, फिल्टर रिसेट का बटन आपको फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे प्रेस करना है। नेक्स्ट है, आप कई बार जब मशीन ऑन करते हैं मेन प्लग से तो आपको एक कोड दिखाई देता है डिस्प्ले में, जैसे कि OOH इस टाइप का आपको कोड दिखाई देता है। तो इसका मीनिंग क्या है, वो डिस्प्ले कोड है। अगर आप देख सकते हैं कोड 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले में मतलब दिखाई देता है, उसके बाद एक कुछ लाइंस दिखाई देते हैं। तो लाइंस का मतलब क्या है, अगर एक बॉक्स दिखाई देगा आपको वर्टिकल बॉक्स, तो वर्टिकल बॉक्स का मतलब है 1500 लीटर अपने मशीन से पानी लिए वो इंडिकेट करता है। अगर 2 बार दिखाएंगे तो उसका मतलब है 3000 लीटर अपने मशीन से पानी लिया है। 4 बार दिखाएंगे तो 6000 लीटर कंप्लीट। तो इमीडिएटली मशीन आपको इंडिकेट करेगी रिप्लेस फिल्टर। तो जैसे रिप्लेस फिल्टर बाद मशीन इंडिकेट करेगी तो एक बार आप फिल्टर रिसेट का बटन प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद नया फिल्टर आप ऑर्डर कर सकते हैं। कई बार आपको मशीन एरर मैसेज इंडिकेट करती है। तो एरर मैसेज का मतलब क्या है, अगर मशीन के अंदर जो पावर सप्लाई लगा है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो एरर मैसेज आए दिस वे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सर्विस सेंटर। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे रेक्टिफाइड होगा क्योंकि उसका पावर सप्लाई रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आपको एरर मैसेज आ गया तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट लास्ट है जो वॉइस ऑप्शन। वॉइस ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो SD501 प्लैटिनम और के ये 3 मॉडल में आपको वॉइस ऑप्शन दिया गया है। तो इसकी साउंड लेवल कैसे चेक करते हैं हम देखेंगे यहाँ पे। तो रुपेश मैं स्टॉप शेयर करता हूँ यहाँ पे, तुम प्लीज वो वॉइस चेंजिंग का सेटिंग दिखाओ यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको रुपेश दिखाएगा मशीन में कि कैसे उसका जो वॉइस साउंड लेवल जो कम ज्यादा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें मशीन पर है, तो रुपेश प्लीज यू कैन एक्सप्लेन। Yeah, now we have a SD501 machine here. SD501 machine है। पहले हम प्लग तो ऑन है। First we have to press the power button to switch on the machine. But when we are changing the voice option, we have to long press the Kangen button up to 3 seconds. Up to 3 seconds के लिए Kangen button को long press करना रहता है। 1, 2, 3। आपको यहाँ पे मैसेज आ गया वॉइस लो।
अगेन हम कैंगन बटन 9.5 8.5 सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ही फिर से प्रेस करना रहता है। वॉइस लाउड एंड वॉइस ऑफ भी कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के लिए आप इसमें कौन सा भी बटन प्रेस कर सकते हैं। अब मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, यू कैन सी वॉइस ऑफ हो गया। अगेन वॉइस लाउड करने के लिए सेम प्रोसीजर, वॉइस लाउड ऑफ। इन SD5 प्लैटिनम में भी सेम ऑप्शन है वॉइस वॉल्यूम चेंज करने के लिए। और SD5 प्लैटिनम में 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है। वो लैंग्वेजेस चेंज करने के लिए सेम टाइप हम क्लीन वाटर को प्रेस करना रहता है। अप टू 3 सेकंड तक क्लीन वाटर हम प्रेस कर रहे हैं तो डिस्प्ले में 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस डिस्प्ले होता है। उसमें से हम कौन सा भी सिलेक्ट करके पावर बटन और कौन सा भी बटन प्रेस कीजिए और लैंग्वेज सेट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, मशीन आपको रिफिल सोल्यूशन दिखाता है। जैसे अभी स्वप्निल जी ने एक्सप्लेन किया, रिफिल सोल्यूशन मैसेज में मशीन में मैसेज आता है बार बार। इस टाइम पे हम 3 पॉसिबिलिटी रहता है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर खत्म हो जाएगा तो भी मशीन रिफिल सोल्यूशन मैसेज आता है। और एयर सर्कुलेट होता है मशीन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टैंक है, हम टैंक को प्रेस कर रहे हैं तो लिक्विड ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं लिक्विड फिल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ टैंक को, लिक्विड फिल हो रहा है बाहर। इन द सेम वे अगर रिफिल सोल्यूशन मशीन दिखा रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रेस करने के बाद साइड से प्रेस कीजिए और ऊपर कैप से अप टू 3-4 टाइम तो एयर सर्कुलेशन, एयर गैप जो है तो मशीन डायरेक्टली। एंड अगेन at the time of first installation we have to press the reset switch button here. Here is the reset switch button. अब देख सकते हैं मैं अभी बटन प्रेस करता हूँ, मशीन आपको बता रहा है फिल्टर रिसेट। दैट मीन्स अभी मशीन 1 लीटर से, अभी मैं कितना भी मशीन से पानी लेता हूँ 1 लीटर से कैलकुलेट करता है। आफ्टर 6000 लीटर्स मशीन रिफिल मैसेज देगा। ओके, थैंक यू रूपेश, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो हमने देखा कि कैसे मतलब वो वॉइस चेंज करता है। तो जैसे आपने कैंगन वाटर लॉन्ग प्रेस किया, तो जैसे अब जब कैंगन वाटर लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं, मेक श्योर कि पानी बंद रहना चाहिए और मशीन का जो पावर बटन बंद रहना चाहिए। तो जैसे आपने लॉन्ग प्रेस कैंगन बटन प्रेस किया तो आपको डिस्प्ले में ऑप्शन दिखाई देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हम देखेंगे जो कि प्रोटेक्टिव शीट पैनल। जो आप मशीन जब आपको रिसीव होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टिव शीट दिखाई देती है जैसे कि डिस्प्ले में रहती है और एक कंट्रोल पैनल पे। तो ये प्रोटेक्टिव शीट आपको निकालनी है। अगर आपने नहीं निकाला तो क्या हो सकता है, अंदर के पार्ट जो है डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ओवर हीट होगी तो उसको कूलिंग के लिए चांस नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोटेक्टिव शीट लगी। अभी जो प्रोटेक्टिव शीट लगी है वो क्यों लगी रहती है, जहाँ पे जापान से इंडिया मशीन यहाँ पे ट्रांजिट होता है तो ड्यूरिंग ट्रांजिटेशन कोई मशीन में डैमेज ना हो सके, जो कि टेम्परेचर के थ्रू या फिर स्क्रैच रजिस्टर, तो इसके लिए लगाया जाता है। लेकिन जब भी आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है तो मेक श्योर इसको निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे आप ऑपरेट करते जाएंगे अंदर के पार्ट्स थोड़े गर्म होते रहेंगे तो उसको कूलिंग के लिए वो चांस नहीं मिलेगा अगर आपने प्रोटेक्टिव शीट नहीं निकाला तो मेक श्योर इसको निकाल दीजिए। अगर आपने नहीं निकाला तो अंदर का जो कंट्रोल पैनल है वो खराब हो सकता है, क्योंकि हमें जब रिपेयर के लिए मशीन रिसीव होते हैं तो उसमें क्या रहता है, मशीन ऑन हो रही है लेकिन बटन्स ऑपरेट नहीं हो रहे, तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रोटेक्टिव शीट है वो निकाला नहीं है, इसके वजह से वो पैनल खराब हो चुका है। तो मेक श्योर इसको आप वो निकाल दीजिए। नेक्स्ट, जब भी आप मशीन होल्ड कर रहे हैं मतलब पकड़ रहे तो ऊपर से मत पकड़िए जहां पे फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल होज का डायरेक्ट कनेक्शन है प्लेट्स के साथ। तो ऐसा नहीं कि आप मशीन को उठा, आप सीधा प्लेट्स को उठा रहे तो ऊपर से मत पकड़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या है वो प्लेट्स का कनेक्टर है वो टूट सकता है। तो ऊपर से मत पकड़ लीजिए, इसको अच्छे से हैंडल कीजिए आप इसी तरह। नेक्स्ट, कई बार आपको नोटिस क्लीनिंग का मैसेज आता है डिस्प्ले में। अब ये नोटिस क्लीनिंग का मीनिंग क्या है, अगर आप 15 से 20 लीटर कंटिन्यूसली पानी ले रहे हैं
तो 15-20 लीटर के बाद मशीन आपको बताती है नोटिस क्लीनिंग। अभी नोटिस क्लीनिंग का ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ई क्लीनिंग करनी है। आपको क्या करना है, ये नोटिस क्लीनिंग जब मैसेज इंडिकेट करेगा फ्लो दी वाटर, मतलब पानी रन करना है। जो टैप वाटर है या बूस्टर पंप है वो ऑन कीजिए। जैसे आपने पानी सप्लाई दिया मशीन को, मशीन बताएगी क्लींस विद द एरो मार्क, मतलब डिस्प्ले में आपको मैसेज आएगा क्लींस प्लस एरो मार्क। उस टाइम पे वो क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली मशीन आ जाएगी वाटर मोड पे। तो नोटिस क्लीनिंग के टाइम पे प्लीज आप ई क्लीनिंग मत कीजिए, आप पानी रन कीजिए ताकि वो ऑटो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जहाँ पे फिल्टर लगा है या फिर सीपीयू, उसमें कुछ नीचे बेसमेंट में कुछ ओरिंग्स, मतलब जो रबर वॉशर्स रहते हैं, तो ये रबर वॉशर मेक श्योर रहने चाहिए फिल्टर में। अगर ये रबर वॉशर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पानी लीकेज हो सकता है। तो प्लीज जहाँ पे भी ई क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर फिल्टर चेंज कर रहे हैं तो ये ओरिंग आप रबर वॉशर उसमें फिक्स कर दीजिए। जैसे कि नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस एनहेंसर टैंक। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा, दिस इज नॉट एन एनहेंसर टैंक लॉक, जो कि हमने पहले बताया ये एनहेंसर टैंक का लॉक नहीं है। ये क्या है, कैल्शियम एलिंडर सिलेंडर, कैल्शियम एडिंग सिलेंडर, मतलब इसमें आप वो कैल्शियम डाल सकते हैं ताकि मशीन का पीएच है वो बढ़ सके, जो टैप वाटर का पीएच है वो बढ़ सके, इसके लिए वो कैल्शियम दिया गया। अभी क्या होता है, कई बार आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर, मतलब जो टैंक में इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर है, और मशीन कई बार सपोज आप डेमोस के लिए दूसरे प्लेस में लेके जा रहे हैं या फिर मशीन आप बेंगलोर भेज रहे हैं सर्विस के लिए, तो मेक श्योर ये इनहेंसर टैंक एम्प्टी रहना चाहिए, मतलब इसमें सॉल्यूशन नहीं रहना है। अगर ये सॉल्यूशन टैंक में रहेगा तो मशीन इधर उधर शेक होगा ट्रांजिट टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे, और जो अंदर का जो लिक्विड है वो अंदर फैल जाएगा मशीन के अंदर पूरा। तो जैसे डिस्प्ले, कंट्रोल पैनल, जो पावर सप्लाई मशीन का है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को डैमेज कर देगा। इसके लिए इसको निकालना है। अगर ये सपोज डैमेज हो गए इनहेंसर के थ्रू और जब हमें मशीन यहाँ पे रिसीव होती है तो हम ओपन करके देखते हैं कि पूरा अंदर लिक्विड फैल चुका है। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर के थ्रू डैमेज है तो इसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग वो अंडर वारंटी में नहीं होगा। जो भी पार्ट्स डैमेज होंगे वो चार्जेबल बेसिस में होंगे। तो मेक श्योर इसको आप जब भी डेमोस के लिए लेके जा रहे हैं या फिर दूसरे प्लेस में लेके जा रहे हैं तो इसको निकाल के रख दीजिए या फिर टैंक एम्प्टी रख दीजिए। अभी जो मशीन के नीचे दो होजेस दिए गए, एक है व्हाइट होज जो सेकेंडरी होज है और इनलेट जो है व्हाइट होज। तो इनलेट जो है इसको इंटरचेंज नहीं करना है। क्या होगा, अगर जो व्हाइट होज है आपने लगा दिया ग्रे होज के साइड में तो क्या होगा, पानी रॉन्ग डायरेक्शन से मशीन के अंदर जाएगा। एरो मार्क भी आपको डिस्प्ले में नहीं दिखाई देंगे। रॉन्ग डायरेक्शन से जाने की वजह से आयोनाइजेशन भी नहीं होगा, इसलिए आपको ये दोनों होजेस इंटरचेंज नहीं करने। नेक्स्ट जो जब भी आप पानी ले रहे किसी कंटेनर में, अगर आप पीने के लिए ले रहे तो आप ये पाइप शायद ज्यादातर मतलब डुबा के रखते होंगे, लेकिन अगर आप कुछ फूड मटेरियल वॉश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कंटेनर में राइस ले और उसको वॉश कर रहे और तब आपने ये पाइप बकेट के अंदर डुबा के रखा है, तो क्या होगा, जैसे आपने पानी बंद किया ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, वो पानी जैसे बंद किया वो रिवर्स जाएगा और जो अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे जो कंटेनर के अंदर, सपोज राइस जो रहेगा वो राइस आइटम क्या होगा, पाइप में ब्लॉक हो सकता है या फिर प्लेट्स में ब्लॉक हो सकता है। अगर प्लेट्स में ब्लॉक हो गया तो हम ओपन करके क्लीन कर सकते हैं। सपोज पाइप में ब्लॉक हो गया, अगर आपने डीप क्लीनिंग भी करने के लिए ट्राई किया तो क्लीन नहीं हो पाएगा, फाइनली वो पाइप ही रिप्लेस करना पड़ेगा और जो पाइप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो 6000 है। तो मेक श्योर इसको पानी के अंदर डुबा के मत, मतलब बकेट के अंदर डुबा के मत रखिए जहां पे आप फूड मटेरियल मतलब कुछ भी वॉश कर रहे। नेक्स्ट जो ग्रे होज है इसकी जो पोजीशन है वो मशीन के पैरेलल रखनी। अभी ये पोजीशन पे मशीन आपको अच्छे से फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएगी, पीएच और ओआरपी में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसका जो करेक्ट पोजीशन है आपको मशीन से पैरेलल रख दीजिए। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू चेंज द ओरिजिनल प्लग। अभी आप देख सकते हैं जो मशीन का पावर कॉर्ड है, कई बार आपको दिक्कत भी हो चुकी होगी इंस्टॉलेशन के टाइम पे कि क्यों इसका जो पावर कॉर्ड है वो स्क्वायर टाइप है जो कि फॉरेन प्लग है, इसको जीबीआर प्लग बोलते हैं। अभी जो प्लग है लेकिन वो आता है विद द फ्यूज प्रोटेक्शन, लेकिन सपोज कई बार आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, प्रॉपरली फिट नहीं हो गया कस्टमर के प्लेस में, तो आपको इसको कट करना पड़ता है कहीं, मतलब एक फिर, लेकिन एक कट मत कीजिए। अगर आपने कट किया तो मशीन को अफेक्ट होता है, मशीन के पार्ट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डायरेक्ट पार्ट्स को कनेक्शन दिए गए। मार्केट्स में आपको एडेप्टर्स मिलते हैं अलग अलग, मतलब वो एडेप्टर्स के थ्रू आप मशीन कनेक्ट कीजिए,
लेकिन पावर कॉर्ड मत कट कीजिए। जैसे अगर पावर कॉर्ड कट किया मशीन में यहाँ पे रिसीव होता है तो जो भी अंदर के पार्ट्स में नुकसान हो गया वारंटी भी टर्मिनेट हो सकती है, जो भी पार्ट्स रिप्लेसमेंट है उसका चार्जेस पे करना पड़ सकता है। तो इसको मत कट कीजिए, एडेप्टर जो मिलते हैं वो आप यूज कीजिए। अगेन डू नॉट सप्लाई हॉट वाटर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हॉट गर्म पानी आप मशीन को सप्लाई नहीं कर सकते। 35 डिग्री या 40 डिग्री तक पानी आप मशीन को दे सकते हैं। 40 डिग्री के ऊपर अगर मशीन के अंदर पानी जाएगा तो मशीन इंडिकेट करेगी हॉट रन प्रोटेक्ट। एडवाइजेबल टू यूज 500 वाट स्टेबलाइजर और सर्ज प्रोटेक्टर, जो कि आप उसको यूनिवर्सल एडेप्टर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशन है तो आप ये स्टेबलाइजर यूज कीजिए 500 वाट का, या फिर सर्ज प्रोटेक्टर आप यूज कर सकते हैं। अभी प्रोडक्ट के साथ आपको एक सीपीयू मिलता है जो क्लीनिंग पाउडर यूनिट है। अभी इसका जो यूजेस क्या है, जब आप मशीन क्लीनिंग कर रहे हैं, ये क्लीनिंग कर रहे हैं या डीप क्लीनिंग, उसी टाइम पे आपको इसका यूजेस करना है। लेकिन ड्रिंकिंग के टाइम पे सीपीयू से पानी मत पीजिए क्योंकि वो एडवाइजेबल नहीं है। जब पानी आप मशीन से पी रहे हैं तो उसका फिल्टर यूज कीजिए जो हाई ग्रेड फिल्टर है, क्योंकि ये सर्टिफाइड फिल्टर है, उस मशीन का स्पेयर पार्ट है, तो इसके थ्रू आप पानी पीजिए जब मशीन आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो सेटअप इंडिया में किए गए। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं जो कि आरओ के साथ मशीन इंस्टॉल की गई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आरओ भी लगा है, बूस्टर पंप भी लगा है और एक छोटा सा प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल भी लगा है जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। अभी इंस्टॉलेशन करेक्ट है, 80% इंस्टॉलेशन परफेक्ट है, 20% रॉन्ग है क्योंकि ये मशीन को कुछ नीचे सरफेस फ्लैट सरफेस नहीं दिए गए। दूसरा आप देख सकते हैं जो पाइप जो नीचे वाले वो पैरेलल नहीं रखे, जहाँ यहाँ पे फ्लो लेवल प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा। दूसरा पीएच और पे में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो मेक श्योर मशीन आप जब भी इंस्टॉल करें फ्लैट सरफेस पे इंस्टॉल कीजिए। मशीन के साथ आपको सक्शन स्टैंड मिलते हैं, वो सक्शन स्टैंड यूज कीजिए, पैरेलल रखिए पाइप, तभी वो प्रॉपरली उसमें पीएच और ओआरपी मिलेगी। फ्लक्चुएशन वो पीएच ओआरपी में नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल भी सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मशीन हैंग की गई है, नीचे कुछ स्टैंड सपोर्ट नहीं है। अभी आप हैंग कर सकते हैं मशीन, आपको ऑप्शन दिए गए HD50 JR4 और प्लैटिनम में। केट और सुपर 50 आप हैंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। HD50 सपोज आप हैंग कर रहे हैं तो जो स्क्रूज आप मतलब हैंगिंग कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो मशीन कब गिर सकती है। मतलब वो लूज, अब जैसे आपने एक 4-5 महीने का वो स्क्रूज लूज हो गए, मशीन फॉल डाउन हो सकती है, नीचे गिर सकती है, और जो अंदर के इंटरनल पार्ट है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, या फिर डिस्प्ले टूट सकता है, मशीन के प्लेट्स का जो कनेक्टर है वो टूट सकता है। अगर प्लेट्स का कनेक्टर टूट गया तो कनेक्टर सिर्फ रिप्लेस नहीं होता है, वो प्लेट्स चैम्बर ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो फिजिकल डैमेज में कंसिडर किया जा सकता है, तो उसमें चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं आपको। इसलिए जब भी आप मशीन इंस्टॉल करें तो प्रॉपर स्टैंड सपोर्ट भी मशीन को दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देखिए अभी बॉटल को स्टैंड सपोर्ट दिया है लेकिन मशीन को प्रॉपर स्टैंड सपोर्ट नहीं दिए गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैट इंस्टॉल किया गया है वो विद प्रॉपर स्टैंड। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कि अच्छे इंस्टॉलेशन किए गए। जब आप प्रे फिल्ट्रेशन इंस्टॉल कर रहे हैं मशीन की थोड़ा हाइट ऊपर रख दीजिए ताकि वो अच्छे से फ्लो मशीन में जाए और आपको कई बार बूस्टर पंप भी यूज ना करना पड़ सके। लास्ट एग्जांपल आप देखिए उसमें जो मिनरल कैटरेज यूज किया गया है ताकि अगर पानी का पीएच कम रहेगा, एसिडिक पीएच रहेगा, तो मिनरल कैल्शियम लेवल मतलब थोड़ा पानी में से इंक्रीज करेगा। इसके लिए वो मिनरल कैटरेज आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ लोकल फिल्टर कंपनीज जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जैसे कि केंट, यूरेका फोर्स, एक्वागार्ड, आप इनसे इनके वेबसाइट से थ्रू जा सकते हैं या फिर आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एडवाइस करेंगे, आपका जो पानी सोर्स है उसके ऊपर वो आपको एडवाइस करेंगे कि कौन से टाइप के प्रे फिल्टर आपको यूज करने चाहिए। तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। नेक्स्ट, टू गेट बेस्ट कैंगन वाटर, आपको टू गेट बेस्ट मतलब अच्छा और बेस्ट कैंगन वाटर लेने के लिए सबसे पहले आपको मेंटेन करना पड़ेगा न्यूट्रल पीएच विद मिनरल्स। जो मतलब जो पानी का पीएच रहेगा, अगर वो सपोज 7 पीएच का आपको मिल रहा है तो बेहतर आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी मशीन से। नेक्स्ट है टीडीएस। जब भी आपको मीन्स पहले ही बताया कि टीडीएस आपको मेंटेन करना है 100 से 150 तक, तभी वो मशीन आपको अच्छे से कैल्सिफिकेशन भी नहीं प्रोड्यूस होगा इस टीडीएस रेंज में। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ द वाटर। हार्डनेस अगर आपको पानी का चेक करना है सोर्स वाटर का, तो वाटर टेस्ट लेबोरेटरी में वो पानी दे सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको मतलब
डिटेल्स पूरी मिलती है, जो कि मतलब कैल्शियम उसमें ज्यादा है, मैग्नीशियम, वो वाटर टेस्ट लेबोरेटरी में उसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट है इंस्टॉल प्रे फिल्टर सिस्टम। जैसे बताया कि इंडिया में मैंडेटरी है प्रे फिल्टर सिस्टम, तो प्रे फिल्टर सिस्टम का यूज कीजिए ताकि क्लीन वाटर मशीन के अंदर सप्लाई हो सके और मशीन की फिल्टर लाइफ और लाइफ प्लेट की लाइफ स्पैन बढ़ सके। नेक्स्ट है चेक वाटर फ्लो लेवल। वाटर फ्लो लेवल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज फ्लो बताएगा तो प्रॉपर आयोनाइजेशन नहीं होगा, इंक्रीज फ्लो बताएगा तो इनसफिशिएंट वाटर मशीन के अंदर पास होगा, और एरो मार्क भी नहीं आएंगे तो आयोनाइजेशन प्रोसीजर नहीं हो सकता है। तो वाटर फ्लो लेवल भी आप चेक कीजिए। और नेक्स्ट लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ पे वोल्टेज लेवल है वहां पे आप स्टेबलाइजर या फिर सर्ज प्रोटेक्टर या मींस यूनिवर्सल एडेप्टर यूज कर सकते हैं। ऑल्सो नाउ टू गेट बेस्ट कैंगन वाटर मतलब अल्कलाइन वाटर, आपको आयोनाइजर्स इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन जो मशीन का है वो है प्लेट्स। जो प्लेट की साइज इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में कौन से प्लेट्स यूज किए गए और क्या मटेरियल यूज किए गए। तो आप देखेंगे तो मार्केट में आपको अलग अलग टाइप के प्लेट्स मटेरियल देखने को मिलेंगे, जैसे कि सॉलिड, नेट, पीट, मेश टाइप्स। तो हमारे जो प्रोडक्ट की प्लेट्स बनी गई है सॉलिड प्लेट से बनी गई, क्योंकि सॉलिड का जो लाइफ स्पैन ज्यादा रहता है, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी डेंसिटी पावरफुल है अदर प्लेट्स मटेरियल से। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे जो प्लेट साइज हमारे प्रोडक्ट की और अदर जो XYZ कंपनी उनकी प्लेट साइज और हमारी प्लेट साइज यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं जो रेड सर्कल में वो हमारी मशीन की प्लेट साइज है। दिस इज ऑल्सो यू कैन सी, ये भी आप देख सकते हैं उनकी मशीन की प्लेट साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल जो मतलब ओवर कैल्सिफिकेशन को मशीन की प्लेट्स जो मेश प्लेट्स है उसको नुकसान गया है, ओवर हीटिंग की वजह से भी प्लेट्स को नुकसान गया है। मेश प्लेट जो रहते हैं वो सॉलिड से मतलब लॉन्गर नहीं रहते, उनकी लाइफ सॉलिड प्लेट से कम रहते हैं, इसलिए हमारे प्लेट्स के अंदर जो मटेरियल यूज किए गए वो सॉलिड प्लेट से यूज किए गए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ एग्जांपल जो प्लेट्स के, अब देख सकते हैं लार्जर प्लेट्स और लार्जर सरफेस एरिया हमारे मशीन में यूज किए गए। ये भी आप देख सकते हैं प्लैटिनम की मशीन की पावर सप्लाई एंड प्लेट्स। अभी यहाँ पे आप देखिए लास्ट जो एग्जांपल आपको दिखाया गया है ये मशीन हमारा का इंटरनल डिजाइन है। तो अब देखिए मशीन की प्लेट साइज इक्वल टू मशीन हाइट, तो अब देख ऑब्जर्व कर सकते हैं मशीन की प्लेट उसमें प्रॉपरली फिट है, पावर सप्लाई उसका फिल्टर का बेसमेंट। अब अभी आप देखिए ऊपर वाला जो फ्लेक्सिबल होज है जैसे मैंने बताया वो बीच में कनेक्टर लगा रहता है, तो देखिए वो प्लेट्स को मतलब कनेक्ट रहता है, इसके लिए हम एडवाइज नहीं करते कि ऊपर से उसको पकड़ सके। अगर आप ऊपर से फ्लेक्सिबल पाइप को पकड़े तो इसका मतलब अपने प्लेट्स को होल्ड किया है, इसलिए हम एडवाइस नहीं करते, क्योंकि वो कनेक्टर टूट गया टोटली प्लेट चेंज करनी पड़ती है, वो कनेक्टर रिप्लेस नहीं होगा। प्लेट्स चाहिए जो 7 प्लेट्स का है तो 7 प्लेट्स ही चेंज करनी पड़ती है उसमें टोटल, इसलिए हम एडवाइज नहीं करते कि ऊपर से उसको मत पकड़िए। अगर आपको प्लेट्स की ज्यादा इंफॉर्मेशन और पावर सप्लाई जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि प्लेट की साइज है 130 बाई 75 mm। अगर आप इंचेस में देखेंगे तो 7 इंच उसकी हाइट है और जो विड्थ है वो 4.75। टोटल इलेक्ट्रोलाइजिंग एरिया इज यूज 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइजिंग एरिया किया 456 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज किया है। लार्जर साइज और लार्जर अमाउंट इसमें यूज किया गया है। बेस्ट प्लेट्स इन द इंडस्ट्री। पावर सप्लाई भी आप देख सकते हैं, इट्स एन हाइब्रिड पावर सप्लाई, इट्स एन SMPS विद पोस्ट स्विच ट्रांसफार्मर इसमें यूज किया गया है। और इट्स वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाई, क्योंकि वो हीट सिंक को ऑब्जर्व करता है, ऐसे हीट होता है वो मशीन आपको इंडिकेट करती है हीट प्रोटेक्शन, तो आपको मशीन को रेस्ट देनी पड़ती है। तो इसमें बेस्ट पावर सप्लाई बेस्ट प्लैटिनम प्लेट्स यूज किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू गेट वेदर योर मशीन गेटिंग कैल्सिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर आपको कैसे पता चलता है मशीन के अंदर कैल्शियम जम रहा है, तो इसका एग्जांपल एक फर्स्ट है। आइडियली जब आप मशीन को पानी फ्लो सप्लाई करते हैं तो कैंगन वाटर जो ऊपर वाला है उसमें आपको मिलता है 70% ऑफ वाटर, और जो सेकेंडरी वाटर होज है उसमें आपको मिलता है 30% ऑफ वाटर। तो ये कॉमन रेशियो है। अगर दोनों का रेशियो चेंज हो गया, मतलब ऊपर से भी आपको 50% मिल रहा है, सेकेंडरी से भी आपको 50% मिल रहा है, इसका मतलब है जो नेगेटिव सरफेस है उसमें कैल्शियम जमना स्टार्ट हो चुका है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ई क्लीनिंग करनी है। अगर आपने ई क्लीनिंग नहीं की तो क्या होगा,
रेशियो टोटली चेंज होगा, ऊपर वाले होस्ट से आपको मिलेगा 30%, सेकेंडरी होस्ट से आपको मिलेगा 70%। तो ज्यादा कैल्सिफिकेशन जो अल्कलाइन नेगेटिव सरफेस है उसमें जम रहा है, तो इस पोजीशन पे आपको डीप क्लीनिंग करनी है, तभी वो कैल्सिफिकेशन क्लियर हो सकेगा। अगर आपने डीप क्लीनिंग भी नहीं की तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, टोटली प्लेट्स कैल्सिफिकेशन से ब्लॉक हो जाएंगी। जैसे हमने पहले देखा कि प्लेट्स वहां पे पूरी कैल्सिफिकेशन से जम गई थी, सेम यहाँ पे भी यही पोजीशन पे वो मशीन स्टॉप हो जाएगी। पानी प्लेट्स में नहीं जाएगा, आयोनाइजेशन भी नहीं होगा, पानी डायरेक्टली आएगा सेकेंडरी होज से, मतलब फिल्टर से डायरेक्ट सेकेंडरी होज। तो इस केस में अगर आपने डीप क्लीनिंग ट्राई करने की कोशिश की तो डीप क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लेट्स में ज्यादा कैल्सिफिकेशन, वो मशीन यहाँ पे आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। पहले तो हमें प्लेट्स ओपन करनी पड़ेगी, कैल्सिफिकेशन क्लीन करना पड़ेगा, देन फाइनली हमें करनी पड़ेगी डीप क्लीनिंग। इसलिए यही पोजीशन पे आप डीप क्लीनिंग कीजिए ताकि वो प्लेट्स अच्छे से रह सके। ये पोजीशन पे आएगा तो प्लेट्स को सरफेस को भी डैमेज कर सकता है, तो ये पोजीशन पे आप मशीन मत रखिए। जो 30-70 रेशो होता है तो इसी टाइम पे आपको डीप क्लीनिंग करने, जो कि हम अभी डीप क्लीनिंग प्रोसेस देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे जो ब्यूटी वाटर को चलाया जाता है, मतलब मशीन को एडवाइस किया जाता है कि डेली 2 to 3 मिनट के लिए आपको ब्यूटी वाटर चलाना है। तो 2-3 मिनट के लिए आपको ब्यूटी वाटर क्यों चलाना है, कंटिन्यूसली आप कंगन वाटर ले रहे हैं, मतलब ब्यूटी वाटर ही नहीं चला, कंगन वाटर 9.5 pH ले रहे हैं, नेगेटिव सरफेस में कैल्शियम जम रहा है, एसिडिक सरफेस में कैल्शियम नहीं जम रहा है, तो पोलैरिटी चेंज करना है, मतलब रिवर्स वोल्टेज देना है। जैसे आपने ब्यूटी वाटर सेलेक्ट किया, रेशियो चेंज होगा, पोलैरिटी चेंज होगी, ऊपर से आपको मिलेगा एसिडिक वाटर, नीचे से मिलेगा अल्कलाइन वाटर। तो उस केस में क्या होगा, कैल्शियम प्लेट्स में जमेगा तो क्लियर होगा। इसलिए आपको ब्यूटी वाटर चलाना है फर्स्ट यूज ऑफ द मशीन, मतलब दिन में सबसे पहले मॉर्निंग में आप 1-2-3 मिनट के लिए चला दीजिए ब्यूटी वाटर, इवनिंग में एक बार चला दीजिए, तो ये कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम भी आपकी कम हो सकती है। अभी जो दूसरा ई क्लीनिंग प्रोसीजर किया जाता है वो कैसे किया जाता है हम देखेंगे यहाँ पे। तो JR4 SD एंड प्लैटिनम की जो ई क्लीनिंग है वो सेम प्रोसीजर है। तो ये जो प्रोसीजर आपको मंथली वंस करनी है, अगर हार्ड वाटर एरियाज है, ज्यादा यूजेस है आपका पानी का, तो मंथली ट्वाइस कीजिए ई क्लीनिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे ई क्लीनिंग की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको मशीन बंद करनी पड़ेगी और पानी सप्लाई भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मशीन बंद है। नेक्स्ट प्रोसीजर है जो फिल्टर कवर है आपको निकालना है, और यहाँ पे जो फिल्टर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ से निकालना है। तो मेक श्योर जब आप फिल्टर निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो ओ रिंग जो रबर वॉशर है वो दोबारा फिल्टर को लगा दीजिए, क्योंकि मिसप्लेस हो गया, आपसे कुछ मतलब मिस हो गया, दोबारा फिल्टर नहीं कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि पानी लीकेज हो सकता है यहाँ से। तो रबर वॉशर अब वो फिल्टर में दोबारा लगा दीजिए। नेक्स्ट अभी प्रोडक्ट के साथ आपको एक सीपीयू मिलता है जो कि क्लीनिंग पाउडर यूनिट। दूसरा है सिट्रिक एसिड, जो 6 पैकेट्स आपको प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं। सिट्रिक एसिड अगर खत्म हो गए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं 1600, मतलब 1600 में आपको 24 पैकेट मिलते हैं। एक बॉक्स आता है वो 1600 का, उसमें आपको 24 पैकेट मिलते हैं। तो एक पैकेट अभी सीपीयू के अंदर डालना है, उसके बाद इसको प्रॉपरली लॉक करना है, और जहां पे फिल्टर था यहाँ पे फिक्स करना है। तो जैसे फिक्स हो गया, यहाँ पे जो लॉक है फिल्टर का वो प्रॉपरली लगाना है ताकि यहाँ से पानी लीकेज ना हो सके, तो उसको लॉक प्रॉपरली कर दीजिए। नेक्स्ट अभी तो आप देख सकते हैं जो मशीन का सेकेंडरी होज है और ऊपर का फ्लेक्सिबल होज वो एक एम्प्टी ग्लास में रखना है, और उसके बाद आपको पानी रन करना है 10-15 सेकंड के लिए। तो जैसे आधा ग्लास फिल होता है, पानी आपको बंद करना है और मशीन आपको बंद रखनी है ऐसे पोजीशन पे एक 5 से 8 घंटा। आप ये रात को भी प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इस पोजीशन पे आपकी मशीन 5 से 8 घंटा बंद रहेगी, और आप देख सकते हैं जो सेकेंडरी होज और ऊपर वाला होज हमने पानी के अंदर डुबा के रखे। अब ये पानी के अंदर क्यों डुबा के रखे, ताकि एयर सर्कुलेशन, मतलब हवा इसके पाइप के थ्रू अंदर प्लेट्स में जा ना सके, इसके लिए दोनों पाइप हमने पानी के अंदर डुबा के रखे। अगर आपने डुबा के नहीं रखा पानी में तो हवा अंदर एयर सर्कुलेशन हो सकता है, प्लेट्स में जो कैल्शियम हमने डाला है वो ड्राई हो सकता है, मोशन क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होगी। इसके लिए दोनों होजेस हमने पानी में डुबा के रखे। उसके बाद 5 से 8 घंटा होने के बाद आपको क्या करना है, जो सीपीयू है उसमें स्टिल रहना है, सिर्फ पानी आपको रन करना है 10-15 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे आपको मशीन ऑन नहीं करनी है, सिर्फ पानी सप्लाई देना है 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आपको पानी बंद करना है और ये सीपीयू यहाँ से निकालना है। मेक श्योर ये सीपीयू निकालने के बाद इसको ड्राई के लिए रखना है। एक अगर आपने इसको ओपन करके ड्राई के लिए नहीं रखा तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी रहता है, तो क्या होगा, वो फंगस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए इसको सूखने के लिए रखना है। नेक्स्ट आप ये फिल्टर दोबारा
लगा सकते हैं। तो ये है ई क्लीनिंग प्रोसीजर जो कि आपको मंथली वंस या फिर मंथली ट्वाइस करनी है। तो सब इसको वेरी इजी प्रोसीजर, सिर्फ आपको फिल्टर निकाल के सीपीयू में एक पाउडर डालनी है, पानी रन करने 10-15 मिनट, मतलब एक ग्लास लेंगे, उसमें आप दोनों होजेस डुबा के रखेंगे और पानी बंद करेंगे, मशीन बंद रहेगी 5 से 8 घंटा। नेक्स्ट टाइम 5 से 8 घंटा होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ सीपीयू के थ्रू आपको 10-15 मिनट के लिए पानी चलाना है और सीपीयू निकाल के फिल्टर इंस्टॉल करना है। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर जो कि आपको मंथली वंस करनी है। अगर आप मंथली ट्वाइस ई क्लीनिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो प्लेट्स है वो वेल मेंटेन है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आपने ई क्लीनिंग नहीं की 6 महीने या 2-3 महीने, कैल्शियम जमता रहेगा प्लेट्स में और उसको प्लेट्स को डैमेज कर सकता है। इसके लिए आपको ई क्लीनिंग करनी है और कम, अगर ई क्लीनिंग का मेंटेनेंस आपका कम करना है तो सुटेबल प्री फिल्टर लगा दीजिए, ई क्लीनिंग का भी मेंटेनेंस आपका जो है कम हो जाएगा। तो ये थी ई क्लीनिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखेंगे डीप क्लीनिंग प्रोसीजर जो कि साल में एक बार करनी पड़ती है। अभी डीप क्लीनिंग प्रोसीजर आपको कई बार करनी भी नहीं पड़ती अगर आप ई क्लीनिंग करेंगे तो। ई क्लीनिंग मंथली ट्वाइस कीजिए, आपको डीप क्लीनिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ सके। तो ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप मशीन बंद कीजिए। ये जो डीप क्लीनिंग प्रोसीजर है वो JR4, JR2, SD501 प्लैटिनम, इवन जो K8 मॉडल है उसकी भी सेम प्रोसीजर है डीप क्लीनिंग। तो कैसे करते हैं इसको डीप क्लीनिंग, सबसे पहले तो हमने मशीन यहाँ पे बंद किए, पानी भी सप्लाई बंद किए। अभी जो मशीन के नीचे जो होजेस है, एक है व्हाइट होज, दूसरा है ग्रे होज। तो व्हाइट होज जहाँ पे लगा है वहां पे एक छोटा सा रबर बॉल रहता है, तो व्हाइट होज से आपको निकालना है। अगर आपने नहीं निकाला तो भी चलेगा, लेकिन डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमें थोड़ा हाई फ्लो प्रेशर चाहिए, इसके लिए हम इसको निकालते हैं। तो ये रबर बॉल आप यहाँ से निकाल सकते हैं और दोबारा वो पाइप फिट कीजिए और मेक श्योर जो पाइप दोबारा फिट करें तो इसमें भी छोटे रबर वॉशर रहते हैं, स्टेनलेस स्टील का वाइसर रहता है, वो उसमें रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से नीचे से पानी आना स्टार्ट हो सकता है। तो इसको वापस ग्रे हाउस को लगा, व्हाइट हाउस को लगाना है। नेक्स्ट प्रोसीजर आपको ये फिल्टर निकालना है। मेक श्योर यहाँ पे भी दोबारा और रबर वॉशर चेक कीजिए। फिल्टर निकालने के बाद जो सीपीयू है वो सेम आपको लगेगा और यहाँ पे वो एम्प्टी सीपीयू लगाना है। अभी ई क्लीनिंग के टाइम पे हमने इसमें एक पाउडर डाली थी, डीप क्लीनिंग के टाइम पे इसमें पाउडर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एम्प्टी सीपीयू यहाँ पे लगाना है, मतलब खाली सीपीयू है यहाँ पे सिर्फ फिक्स करना है। नेक्स्ट आपको 3 सैचेस क्लीनिंग पाउडर लगेंगे और एक गर्म पानी ग्लास लगेगा, उसमें आपको क्या करना है, ये पाउडर मिक्स करना है। और दूसरा जो कंटेनर में आपको 2-3 लीटर टैप वाटर लेना है जो कि नॉर्मल वाटर रहेगा, मशीन से पानी लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल टैप वाटर ले सकते हैं। अभी जो आपने सॉल्यूशन सिट्रिक एसिड जो गर्म पानी में डाला है वो आपको कंटेनर में मिक्स करना है। अभी गर्म पानी में हम क्यों मिक्स कर रहे हैं एक ग्लास में, क्योंकि वो इमीडिएटली डाइल्यूट होगा, इमीडिएटली मिक्स होता है सिट्रिक एसिड गर्म पानी में, और फिर आप वो नॉर्मल पानी में दोबारा मतलब मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक सबमर्सिबल पंप लगेगा जो कि 20 से 40 वाट का सबमर्सिबल पंप है, जो कि पानी के अंदर यहाँ पे डुबाना है आपको। जो क्या बकेट में 2-3 लीटर पानी ले उसमें आपको ये डुबा के रखना है। अभी इस केस में आप सबमर्सिबल पंप यूज कीजिए डीप क्लीनिंग के टाइम पे, बूस्टर पंप मत यूज कीजिए क्योंकि बूस्टर पंप को सिट्रिक एसिड के थ्रू खराब हो सकता है, इसलिए सबमर्सिबल पंप यूज कीजिए जो कि पानी के अंदर डूबता है। इसकी जो कॉस्टिंग रहती है अराउंड 400 से 500 से स्टार्ट है, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या फिर किसी हार्डवेयर शॉप में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सबमर्सिबल पंप हमने क्या किया है, यहाँ पे बकेट के अंदर डाला है जो कि सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, पानी के अंदर डुबा के रखा है। दूसरा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, जो सेकेंडरी होज देख सकते हैं जो ग्रे होज, वो फिर से बकेट के अंदर जाएगा। ऊपर वाला जो फ्लेक्सिबल होज है वो भी बकेट के डायरेक्शन पे रहेगा, और यहाँ पे जो पंप का आउटलेट है यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे व्हाइट होज। जो मशीन का इनलेट है जहां से मशीन के अंदर पानी जा रहा है वो पाइप आपको कनेक्ट करना है पंप को। जैसे आपने पंप को कनेक्ट किया आपको मोटर ऑन करनी है, यहाँ पे मशीन ऑन नहीं करनी है, सिर्फ क्या करनी है जो पंप है वो ऑन करना है। जैसे आपने पंप ऑन किया तो क्या होगा, जो व्हाइट होज से मतलब मशीन के अंदर पानी जाएगा फिर से वो बकेट में जाएगा, क्योंकि हमने दोनों होजेस बकेट के थ्रू ही रखे। तो इस सर्कुलेशन प्रोसीजर है जो आपको 1 घंटा चलानी है। तो 1 घंटे के अंदर मशीन के प्लेट्स में जितना भी कैल्शियम रहेगा, जो पाइप्स में कैल्शियम रहेगा, वो सर्कुलेशन के टाइम पे वो क्लियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड। अगर आपको आधे घंटे के बाद पता चलेगा वो मतलब पानी कलर चेंज हो सकता है, इट्स टर्न टू येलो, मतलब येलो कलर देखने लगेगा वो पानी का, या फिर आप देख सकते हैं बकेट के अंदर कैल्शियम देखने को मिलेगा।
तो अगर ये ज्यादा कैल्शियम रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, पानी निकाल सकते हैं, दोबारा फ्रेश वाटर पीजिए, दोबारा क्लीनिंग पाउडर यूज कीजिए और फिर से डीप क्लीनिंग कीजिए आधे घंटे के लिए। अगर कैल्शियम कम रहेगा तो आप 1 घंटा चला दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, वो पानी निकाल दीजिए, फ्रेश वाटर ऐड कीजिए और फ्रेश वाटर में अभी क्लीनिंग पाउडर मत डालिए, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए फ्रेश वाटर से रन कीजिए, ताकि अगर प्लेट्स में कुछ कैल्सिफिकेशन रहेगा वो क्लियर हो सकता है। या तो फिर आप कर सकते हैं, मतलब पंप बंद कीजिए, जो अपने पंप को कनेक्शन दिया है व्हाइट होज का, जो इनलेट का मशीन का, वो निकाल के आप डायरेक्ट टैप को कनेक्ट कीजिए, या तो फिर प्रे फिल्टर्स को। तो जैसे आपने प्रे फिल्टर्स को कनेक्ट किया, आपको सिर्फ पानी रन करना है 3 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे आप मशीन ऑन मत कीजिए, फिल्टर मत लगा दीजिए, सीपीयू के थ्रू ही पानी रन कीजिए एक 3 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद पानी बंद करके सीपीयू निकाल दीजिए। जैसे सीपीयू निकाला, उसको अच्छे से क्लीन करके ड्राई के लिए रख दीजिए, ताकि उसमें फंगस क्रिएट ना हो सके। एंड दोबारा लास्ट आप इंस्टॉल कर दीजिए फिल्टर। तो जैसे आपने फिल्टर यूज किया, मेक श्योर नीचे से आपने एक छोटा सा रबर बॉल निकाले, वो दोबारा आप व्हाइट होज में ही लगा दीजिए। ग्रे होज में लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ से पानी ना स्टॉप हो सकता है, तो मेक श्योर व्हाइट होज में ही लगा दीजिए। इसके बाद आपके प्रोडक्ट की डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने देखा डीप क्लीनिंग प्रोसीजर। तो डीप क्लीनिंग के प्रोसीजर में आपको लगेगा 3 सैचेस ऑफ सिट्रिक एसिड, नीचे से आपको छोटा सा रबर बॉल निकालना है, उसके बाद आपको एक सबमर्सिबल पंप लगेगा, नेक्स्ट आपको लगेगा एक बकेट में 2-3 लीटर पानी लीजिए, उसमें वो सिट्रिक एसिड पानी मिक्स कीजिए, उसके बाद वो पंप है वो पानी के अंदर डुबा के रखना है, फिल्टर निकालना है, वहां पे सीपीयू ऐड करना है। जैसे आपने इनलेट होज मशीन का पंप को कनेक्ट किया है, 1 घंटे के लिए वो सर्कुलेट करना है, मतलब वो पानी बकेट में ही जाएगा, फिर से मशीन में जाएगा, वो सर्कुलेशन प्रोसेस करनी है 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपको रिवर्स, मतलब जो भी पार्ट्स आपने इंस्टॉल किया वो निकाल लें, देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द टैप और सीपीयू के थ्रू एक रन कीजिए 3 से 5 मिनट के लिए, और उसके बाद सीपीयू निकाल के आप दोबारा फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो ये थी डीप क्लीनिंग प्रोसीजर, जो साल में एक बार कर सकते हैं। अगर ये क्लीनिंग आप रेगुलरली कर ले, मंथली वंस, मंथली ट्वाइस, तो डीप क्लीनिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो ये हमने देखा आज का डीप क्लीनिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंगन 8, जो स्क्रीन टच मॉडल K8 मॉडल, उसकी ई क्लीनिंग आप देखिए। यहाँ पे जो वीडियो आपको मशीन बताएगी कैसे ई क्लीनिंग करनी है, बहुत इजी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो प्ले करता हूँ जो कैंगन 8 का ई क्लीनिंग। Now we will show you how to clean the unit with eCleaner. eCleaning is to remove the calcium stuck to the inside of the unit. Repeat this procedure once every 1 to 2 weeks. eCleaning takes about 3 hours. Prepare the displayed items. Turn off the faucet and shut down the unit beforehand. तो देखिए कैंगन 8 मतलब कैसे ई क्लीन करते हैं, सेल्फ आपको देंगे, तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। Touch the eCleaning button on the settings screen. The cleaning procedure will be displayed on the screen. Carry out cleaning according to this procedure. Pour 2 packets of cleaning powder into the cleaning tank and fill with 400 milliliters of water. Replace the cap and mix thoroughly. When this step is complete, touch the OK button. Next, remove the tank cover and the tank from the lower right of the unit and insert the cleaning tank. Touch the OK button and the tank will be recognized. If an error message appears, the appropriate tank is not in place. Please make sure that the right tank is installed. When the right tank is recognized, move on to the next step. Next, remove the water filter and place the cleaning cartridge in the filter tray. Touch the OK button when the step is complete. Next, put the cap on the secondary pipe. Touch the OK button when this step is complete. Now it is ready. Press Start to begin cleaning. The remaining process time will be displayed on the screen.
Please do not touch the unit and wait until cleaning is finished. When the remaining process time becomes 0, e-cleaning is finished. Cleaning has finished. Remove the cap from the secondary pipe and then touch the OK button. Remove the cleaning cartridge from the filter tray in the main unit and reinstall the previous water filter. Remove the cleaning tank from the lower right of the main unit and reinstall the previous tank and the tank cover. Finally, turn on the faucet and run the water to rinse the machine. Wait until the remaining time counter on the touch panel shows 0. Turn off the faucet after e-cleaning is finished. When the rinsing is completed, the unit will return to the home screen automatically. तो ये जो हमने देखा वो कैंगनेट का ई क्लीनिंग था, तो हमने देखा मशीन कैसे बताते हैं। अब जब सेटिंग ऑप्शन पे जाके ई क्लीनिंग का बटन टच करते हैं तो मशीन सबसे पहले आपको बताती है यस और नो। तो जैसे आपने यस को सेलेक्ट किया, मशीन आपको स्टेप मतलब उसमें बताते हैं डिस्प्ले में कि आपको 2 सैचेस लेने और जो क्लीनिंग टाइम आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है उसमें आपको 400 ml पानी डालना है और जो 2 पैकेट क्लीनिंग पाउडर उसके अंदर मिक्स करना है। जैसे आपने वो प्रिपेयर किया, आपको ओके बटन टच करना है। नेक्स्ट स्टेप मशीन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले में बताएगी कि रिमूव द फिल्टर, जो फिल्टर है आपको निकलना है, जो क्लीनिंग कैप आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है वो वहां पे लगाना है। दूसरा है जो सेकेंडरी होज है, मतलब जो सेकेंडरी पाइप है मशीन का, उसमें आपको एक स्टॉपर लगाना पड़ता है। अभी स्टॉपर क्यों लगाना है? जहां पे आपने जो टैंक लगाए, अभी टैंक का देखेंगे तो देखिए आपको मशीन के साथ 2 टैंक मिलते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर टैंक, दूसरा है क्लीनिंग टैंक। तो इनहेंसर का टैंक वो सिर्फ इनहेंसर लिक्विड के साथ ही यूज कर सकते हैं। ई क्लीनिंग के टाइम पे अगर आपने इनहेंसर टैंक यूज किया तो मशीन नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले में एरर मैसेज दिखाएगा और वो प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसके लिए आपको करेक्ट टैंक ही यूज करना पड़ेगा और नीचे जो सेकंड है उसमें आपको स्टॉपर लगाना है। अभी स्टॉपर यहाँ पे क्यों लगाना है? क्योंकि 3 घंटा मशीन ऑन रहेगी और सर्कुलेशन वाटर वो प्लेट्स में होता रहेगा। तो ये प्रोसीजर में वो पानी नीचे से ना आ जाए, इसके लिए वो स्टॉपर लगाया जाता है। तो जैसे आपने स्टॉपर लगाया, मशीन 3 घंटे के लिए मशीन ऑन रहेगी। 3 घंटा मशीन मतलब वो अंदर सॉल्यूशन रहेगा, वो टैंक में, वो प्लेट्स में चला जाएगा और सर्कुलेट होता रहेगा। जैसे 3 घंटा कंप्लीट होगा, मशीन इंडिकेट करेगी क्लीनिंग हैज फिनिश। तो क्लीनिंग फिनिश होने के बाद आपको रिवर्स आना है, जैसे कि सेकेंडरी उससे कैप निकालनी है, फिल्टर निकालना है, सीपीयू निकालना है, वहां पे फिल्टर लगाना है। नेक्स्ट जो क्लीनिंग टैंक निकालना है और इनहेंसर टैंक लगाना है। जैसे आपने कंप्लीट स्टेप किया, मशीन बताएगी प्लीज रिंस द वाटर फॉर 300 सेकंड, मतलब 300 सेकंड के लिए आपको पानी रन करना पड़ेगा। तो ताकि 5 मिनट के लिए 300 सेकंड मतलब 5 मिनट के लिए आपको फाइनली पानी ऑन करना पड़ेगा। जैसे 300 सेकंड कंप्लीट होंगे, मशीन ऑटोमेटिकली आ जाएगी होम स्क्रीन पे। तो ये कैंगनेट का ई क्लीनिंग जो कि बहुत इजी है, मशीन आपको बताती है। SD50 में ई क्लीनिंग में आपको मशीन बंद रखनी पड़ती है, लेकिन कैंगनेट की ई क्लीनिंग के टाइम पे मशीन आपको ऑन रखनी पड़ती है, वो भी 3 घंटा। कैट की अगर आप डीप क्लीनिंग देखेंगे तो सेम लाइक SD501, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं। डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको मशीन बंद ही रखनी पड़ेगी, फिल्टर निकाल के वहां पे CPU लगाना है और सेम प्रोसीजर आपको जो SD50 में अपने डीप क्लीनिंग की सेम कैट की भी डीप क्लीनिंग रहेगी। लेकिन डीप क्लीनिंग के टाइम पे कैट बंद रहेगी और ई क्लीनिंग के टाइम पे जो मंथली प्रोसेस है उसमें आपको मशीन 3 घंटा ऑन रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सुपर 50 जो 12 प्लेट्स का मॉडल है, उसके ऑटो क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑटो क्लीनिंग। अभी आप देख सकते हैं सुपर में ई क्लीनिंग नहीं है, ऑटो क्लीनिंग प्रोसीजर है। तो ऑटो क्लीनिंग कैसे कर दे, यहाँ पे अभी टोटल 2 प्लेट है, एक तो 5 प्लेट है, दूसरा है 7 प्लेट। तो 5 प्लेट क्लीनिंग करने के लिए आपको जो ब्यूटी वाटर का बटन है, जो एसिडिक बटन है, वो प्रेस करना है और पैनल में आपको नीचे क्लीनिंग का बटन दिए गए, तो एक क्लीनिंग बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आपने क्लीनिंग बटन प्रेस किया, 5 प्लेट क्लीनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसमें अभी आपको पाउडर वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बटन ऑपरेट करने। 5 प्लेट क्लीन होने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक का बटन प्रेस करना है और क्लीनिंग का बटन 2 बार यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक और क्लीनिंग का बटन प्रेस किया, 7 प्लेट्स क्लीन हो जाएंगे। तो यही ऑटो क्लीनिंग प्रोसीजर है जो कि वीकली वंस मतलब हफ्ते में एक बार आपको क्लीन करनी है प्लेट्स।
तो बाकी उस पर कुछ ई क्लीनिंग की प्रोसेस नहीं दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर में कई बार आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे हार्ड वाटर एरियाज है, ज्यादा यूजेस है मशीन का, तो उस केस में आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ सकती है। तो डीप क्लीनिंग के टाइम पे सबसे पहले तो आप मशीन बंद कीजिए, यहाँ पे पानी सप्लाई भी बंद रहेगा। नेक्स्ट है जहाँ पे फिल्टर निकल लगा है वो आपको फिल्टर निकालना है, और यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है सीपीयू। अब आप सीपीयू की यहाँ पे बात करेंगे तो सीपीयू आपको प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलता है, जो कि एडिशनल एक्सेसरीज है, एडिशनल स्पेयर पार्ट्स आपको परचेस करना पड़ेगा। इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1030 इसकी प्राइस है। अभी इसमें सीपीयू क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें ई क्लीनिंग नहीं है, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आपको ई क्लीनिंग किया जाता है, इसके लिए उसमें आपको सीपीयू मिलता है। सुपर में ई क्लीनिंग नहीं होने की वजह से आपको जो स्पेयर पार्ट्स है वो एडिशनल दिए गए, तो ये परचेस कर सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग 1030 है, और क्लीनिंग पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग है 1600। तो यहाँ पे आपको क्या है, फिल्टर निकालने के बाद ये सीपीयू यहाँ पे लगाना है। अभी सेम सीपीयू जो है SD5 का सीपीयू इसमें नहीं फिट होगा, जैसे हमने देखा फिल्टर इसमें फिट नहीं हो सकता है, तो सीपीयू भी नहीं फिट होगा क्योंकि बेसमेंट अलग है। तो सुपर का जो सीपीयू है वो इंडिकेट करता है विद द रेड कलर लेटर्स, मतलब जो इसमें आप देख सकते हैं रेड कलर का जो लेटर्स लेके, अगर SD5 का इंडिकेशन देखेंगे तो उसमें ब्लू कलर का लेटर्स दिखा दे। और ये जो सीपीयू है वो सीपीयू है, वो जो SD का है वो CPU-N, CPU-N है वो, तो इसमें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीपीयू। तो यहाँ पे सीपीयू हमने एम्प्टी फिक्स किया है। नेक्स्ट आपको सेम सेटअप करना है, जो कि 3 सैचे सिट्रिक एसिड, 1 ग्लास ऑफ गर्म पानी और 2-3 लीटर नॉर्मल टैप वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन है आपको उसमें फिर से ऐड करना है, मतलब जो क्लीनिंग पाउडर इमिडिएटली डाइल्यूट हो जाएगी गर्म पानी में, वो गर्म पानी फिर आप डायरेक्टली फिर 2-3 लीटर जो पानी आप ले रहे हैं उसमें मिक्स कीजिए। उसके बाद आपको फिर से लगेगा यहाँ पे सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप आपको क्या करना है, बकेट के अंदर डुबा के रखना है। तो सेम यहाँ पे प्रोसीजर अभी क्या है, सुपर में मशीन बंद रहेगी, डीप क्लीन के टाइम पे हमने मशीन बंद की है, तो इसका सॉलिनेट वाल्व फंक्शन बंद है, तो अब इनलेट से तो मशीन के अंदर पानी नहीं जा पाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मशीन के नीचे जो होजेस दिए गए, जैसे कि एक है एसिडिक होज, दूसरा है स्ट्रॉन्ग कैंगन होज, और उसमें क्या प्लेट्स अलग अलग दी गई, तो इसमें आपको 2 टाइम क्लीन करनी पड़ती है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको 5 प्लेट क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये हमने सॉल्यूशन जो बनाया, पंप इसके अंदर डुबा के रखा है। उसके बाद जो मशीन का जो सेकेंडरी होज है, जो एसिडिक होज है, वो आपको पंप को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जो आउटलेट होज है जहां से ब्यूटी वाटर आता है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आपने ब्यूटी वाटर का होज कनेक्ट किया तो पानी जो ऊपर वाला व्हाइट होज है उससे आने लगेगा, मतलब जो दोनों होजेस बाकी के जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग कैंगन, उससे पानी नहीं आएगा, क्योंकि ये 7 प्लेट्स को कनेक्ट है, और ये व्हाइट होज और ब्यूटी वाटर का होज 5 प्लेट को कनेक्ट है। तो 5 प्लेट क्लीनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पंप का जो कनेक्शन है, यहाँ पे आउट ब्यूटी वाटर कनेक्ट किया गया। तो जैसे आपने ये कनेक्ट किया, मोटर आपको ऑन करनी, 1 घंटे के लिए सर्कुलेट होता रहेगा, 5 प्लेट क्लीन हो जाएंगी। 5 प्लेट जैसे क्लीन होगी, आप दोबारा इसको मतलब ग्रे उसको कनेक्ट के टैप को कनेक्ट कर सकते हैं, और 3 से 5 मिनट के लिए आपको क्लीन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अभी मशीन ऑन नहीं करनी है, हमने यहाँ पे क्या कि जो टैप को ही मतलब वो कनेक्शन दिया गया है, जो एसिडिक होज है वो टैप को ही कनेक्ट किया गया है, तो इसमें वो 5 प्लेट क्लीन हो जाएगी विद इन 3 से 5 मिनट के लिए। 5 प्लेट जैसे क्लीन होगी, आपको क्लीन करने 7 प्लेट्स, जैसे मतलब मैंने बताया कि उसमें 2 बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो 7 प्लेट्स क्लीन करने के लिए फिर से आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, जो कि विद द सिट्रिक एसिड, गर्म पानी फिर से आपको मतलब उसमें मिक्स करना है। अभी सेम सॉल्यूशन जो आपने 5 प्लेट के लिए यूज किया वो मत यूज कीजिए, अगर ज्यादा कैल्शियम है तो। अगर उसमें कैल्शियम नहीं रहेगा तो सेम 7 प्लेट्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कैल्शियम रहेगा तो न्यू सॉल्यूशन उसका मतलब जो बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग कैंगन का होज है, जो ग्रे कलर का होज है, वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो जैसे आपने वो कनेक्ट किया, ऊपर वाला जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक का जो पाइप है उसमें ही पानी आने लगेगा, तो इसका मतलब 7 प्लेट्स क्लीन हो जाएंगी। तो इसी तरह 5 प्लेट और 7 प्लेट्स क्लीन कर सकते हैं, दोनों एट द टाइम नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर दोनों अपने एट सेम टाइम कनेक्ट किया तो क्या हो सकता है, अंदर लीकेज हो सकता है, पानी यहाँ से मतलब अंदर जो पाइप से फट सकते हैं, पानी रॉन्ग डायरेक्शन से जाएगा, इसलिए आपको अलग अलग करनी पड़ती है। 5 प्लेट के लिए अलग क्लीनिंग, 7 प्लेट के लिए अलग क्लीनिंग प्रोसेस। उसके बाद आप एक कनेक्शन निकाल सकते हैं,
जो पंप को अपने पाइप कनेक्ट किया वो निकाल दीजिए एंड देन यहाँ पे जो सीपी है वो निकाल दीजिए और रीइंस्टॉल कीजिए फिल्टर। तो ये थी सुपर 501 की डीप क्लीनिंग प्रोसेस। तो SD 501 JR4 जैसे आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो वहां पे हम कनेक्ट करते हैं वाइट होज जो कि इनलेट होज है, लेकिन सुपर में यहाँ पे डीप क्लीनिंग के टाइम पे मशीन बंद होने की वजह से हम इसको इनपुट देंगे आउटलेट के पाइप से जो कि एसिडिक होज और स्ट्रॉन्ग कैंगन का होज है। तो आज हमने देखा पूरे प्रोडक्ट की क्लीनिंग जो कैसे की जाते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट क्लीनिंग मतलब जो क्लीनिंग के बारे में अगर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट क्लीनिंग का मेथड है वो हम आपको शेयर करेंगे, या तो फिर हमारे वेबसाइट में जाके आपको अलग अलग प्रोडक्ट का जो डीप क्लीनिंग का PDF है आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे जो कि अगेन रिपीट करते हैं क्वेश्चन पॉइंट बिफोर इंस्टॉलिंग द मशीन। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल मिलता है, वो रीड कीजिए प्रॉपरली। WR की जो बुक मिलता है उसमें भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रे फिल्टर आप इंस्टॉल कीजिए, इंडिया में मैंडेटरी है। TDS भी आप मेंटेन कीजिए 100 to 150 ppm। स्टेबलाइजर रन लगा दीजिए ताकि कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम हो सके, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, तो स्टेबलाइजर या फिर सर्ज प्रोटेक्टर आप यूज कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर आप रन कीजिए डेली 2 to 3 मिनट, तो कैल्सिफिकेशन का वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। तो इसके थ्रू आपको अगर जनरल क्वेश्चंस पूछ रहेंगे वाटर रिलेटेड के बारे में तो आप ये वेबसाइट के थ्रू आप वो विजिट करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक वाटर रिलेटेड ट्रीटमेंट फॉर डमीज एक बुकलेट डाउनलोड मिलता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट के जो वाटर क्वालिटी गोल्ड सर्टिफिकेट है आपको इसमें डिटेल्स देखने को मिलेगी। लास्ट में जो हम प्रिकॉशन टेप भी टेकन केयर देखते हैं। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.